व्हाट इज द सनातन धर्म? इंसान को मनुष्यता कैसे जीनी चाहिए। आज का जो टाइम है उसमें जो भक्ति और जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो एक्चुअली करेक्ट वे में करते हैं या उसमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं? देखो, चेंज तो बहुत सारा हुआ है और आजकल अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी सारी जो भक्ति है केवल और केवल एक बोलते हैं कि अंधे के पीछे दौड़ लगी है। तो लोगों ने क्या मिसअंडरस्टूड कर ली वो चीज़ को? सॉन्ग के रूप में चलेंगे तो भी हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे। भगवान को नियम की जरूरत नहीं, भगवान नियम से बाहर है। अगर हम लोग भक्ति नहीं करें तो हम लोग को नरक की प्राप्ति होगी। ये जो भी अभी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बढ़ावा मिल रहा है। भगवान हमारे भीतर ही बैठा है, उसे बाहर जाके मत ढूंढो। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर कि आंखें जो दी है भगवान ने वो तुम्हारे शरीर के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। देखती कहाँ है? बाहर का। कान जो है वो अंदर है कि बाहर है? लगे हुए हैं ना शरीर में, लगे हुए हैं। सुन किसका रहे? बाहर का। जिह्वा कहाँ है? अंदर है। स्वाद कहाँ से ले रही है? बाहर से। माया होती क्या है एग्जैक्टली? क्या वो स्वप्न रियल है? गुरु जी, इज इट पॉसिबल कि जो पुनर्जन्म की थ्योरी है वो पॉसिबल है? हाँ। कलयुग में कल की होगा। आज समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो सबका विनाश करेंगे। शक्ति एग्जैक्टली होती क्या है? संकल्प होता है। लोग ऐसे होते हैं थोड़े कि भाई वो कभी कभी बिलीव भी करते कि इमेजिनेशन है और कभी कभी वो लोग ऐसा भी समझते कि हाँ भगवान रियलिटी है। भगवान काल्पनिक बनाया गया है लेकिन भगवान काल्पनिक नहीं है, अभी भी ये समझना। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुरु बता सकते हैं, बराबर। बट ओवरऑल गुरु भी तो एक इंसान है ना, नॉर्मल ह्यूमन। परमात्मा मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम सृष्टि का संचालन करने वाले बन जाओ। वो एग्जैक्टली है क्या दस महाविद्या? आदिम शक्ति एक ही है, उसके ये 10 उत्तर हैं। तो उनके जो चरित्र है वो ऐसे क्यों दिखाया है? डरावना नहीं है, वो वैराग्य की स्थिति। ब्रह्मास्त्र विद्या का मूल स्वरूप क्या होता है? जब सारी विद्या एक हो जाती ना तब ब्रह्मास्त्र बनता है। गुरु जी, हम लोग कई बार ऐसे वर्ड सुनते हैं जो हमारे समझ से पार होते हैं, जैसे कि सनातन है, आध्यात्म है, भक्ति योग है, फिर ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। तो आध्यात्म का सही मीनिंग क्या होता है? आध्यात्म का जो सही मीनिंग है, एक्चुअली आध्यात्म 2 वर्ड से बना हुआ है। इसमें एक आत्मा है और एक आदि शब्द से बना हुआ है। आध्यात्म का सीधा अगर शब्द समझने जाए तो आत्मा का आदि विज्ञान। आत्मा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कैसे जर्नी जिएगा और अपनी जर्नी को कैसे पहचानेगा, वो सारी चीज़ों को जानने की जो प्रक्रिया है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म अनेकों प्रक्रियाओं से बना हुआ है। इसमें क्रिया अलग होती है, ज्ञान अलग होता है, अनुभूति अलग होती है, उसके रास्ते अलग अलग होते हैं। तो जब कोई इंसान आध्यात्म की खोज में निकलता है, पहले तो आध्यात्म किसी की खोज नहीं होती, वो धीरे धीरे एक जिज्ञासावश, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, या तो उसको अल्टीमेट ट्रूथ की खोज होती है या तो फिर वो अपने आप को जब जानना चाहता है तब वो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आता है। जिसके मार्ग अलग अलग होते हैं, कोई भक्ति से आता है, कोई योग से आता है, कोई तप से आता है, कोई व्रत से आता है, कोई अनुष्ठान करके आता है। अंत सबका एक है जिसे आध्यात्म कहते हैं। और जैसे आध्यात्म की बात आती है तो हम लोग को समझ में आता है कि धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आपको आध्यात्म मिलेगा। तो व्हाट इज द सनातन धर्म जो हम जो सब सुनते हैं आज के टाइम में काफी ट्रेंडिंग वर्ड है, सनातन धर्म, सनातन राष्ट्र। तो सनातन एग्जैक्टली होता क्या है? सनातन का अर्थ ये कि जो सनातन को धर्म इसलिए कहा गया है कि इस जगत के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन यानी आदिम। सनातन का दूसरा अर्थ होता है कि जो सबसे पुराना है, जो कभी बदलता नहीं है, और नित्य नवीन, जिसके अंदर वो बेस, जो उसका प्लिंथ होता है, पाया होता है, वो मजबूत होता है, उसे धर्म कहते हैं। जो प्लिंथ होता है धर्म होता है, और जो उसके ऊपर आचार संप्रदाय मार्ग जो बनते हैं, ठीक है, तो उसे आध्यात्मिक धरोहर कहते हैं। तो आध्यात्मिकता और धर्म
पहले धर्म इंसान को सिखाया जाता है और फिर वो अध्यात्म में प्रवेश करता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो धर्म है वो ऐसा नहीं है कि जो हम धर्म की व्याख्या करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म की व्याख्या नहीं। धर्म का अर्थ होता है कि किसी का अहित नहीं करना जी। ठीक है। तो अष्टांग योग के अंदर जो धर्म की व्याख्या बताई गई है कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, तो बेसिक धर्म की व्याख्या है। सनातन ऐसे बहुत सारे नियमों से बना हुआ है ठीक है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इंसान को मनुष्यता कैसे जीनी चाहिए, और जब तुम्हें जन्म मिला है तो जब तुम्हारी मृत्यु आएगी उसके बीच में तुम क्या क्या सीख पाओगे, क्या क्या समझ पाओगे, और अपने आप को यहाँ से कैसे जागृत करके जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचाओगे। ये पूरी जर्नी धर्म से लेके आध्यात्म तक है। आध्यात्म वो आत्मा का बिंदु है, लाश है। ABCD अगर इंसान सीखता है तभी वो फ्रेसिस बना पाएगा, वो निबंध बना पाएगा, वो ग्रामर बना पाएगा। तो ABCD वो धर्म है और अध्यात्म उसकी PhD। ओके, तो गुरुजी जैसे हम लोग सनातन की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सनातन में मुख्य 5 देव है, तो वो कौन से हैं? बेसिकली हम लोग को तो ऐसा पता हो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश मेन है, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई और सारे ऑपरेशंस वही मैनेज करते हैं। तो जो 5 देव है उसमें यही देव है या कोई दूसरा देव है? ब्रह्मा विष्णु महेश वो गुणों के आधारित है। ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर हम सीधे तरीके से समझने जाए तो हमारे अंदर त्रिगुण प्रधान है, सत्व रज और तमस। तो जो सात्विक है वो भगवान विष्णु है, राजसिक है वो भगवान ब्रह्मा है, और तामसिक है वो देवाधिदेव महेश्वर है। अब जो पंचदेव बोले गए, सनातन धर्म हमेशा प्रकृति पूजन में रहा हुआ है, प्रकृति को परमात्मा समझते आया हुआ है। तो प्रकृति के जो प्रधान 5 तत्व है वही पंचदेव है। जैसे सूर्य के बिना कुछ नहीं चल सकता, बराबर है। आज सूर्य अगर नहीं हो तो सब जगह अंधेरा हो जाए, सूर्य नहीं हो तो ग्रहों की स्थिति भी बदल जाए, पृथ्वी को भी पोषण मिलना बंद हो जाए। तो एक सूर्य, जो भगवान सूर्य है वो सबसे बड़े देव है, जो प्रत्यक्ष देव है, तो सूर्य को देव माना गया है। देखो ये अथर्व शक्तियाँ है 5 अगर देखने जाए तो, इसलिए पंच अथर्व है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 5 अथर्व शीर्ष है, उसमें से गणपति, फिर आते हैं भगवान शिव, फिर आती है जगदम्बा शक्ति, फिर भगवान विष्णु, भगवान सूर्य। ये 5 अथर्व शीर्ष है। ये 5 अथर्व शीर्ष से, ये 5 अथर्व शक्तियों से ही पूरे प्रकृति का नियमन हो रहा है। तो ये 5 अथर्व शीर्ष जो समझ लेता है, पंचदेव हमारा क्यों प्रधान है, क्योंकि पंचदेव की पूजा करते ही हमें प्रकृति के अंदर जो पंच तत्व की ऊर्जा है वो हमें मिलती है। इसलिए सनातन धर्म के अंदर पंचदेव पूजा का महत्व है। हाँ, और जैसे ये पूजा का महत्व है तो उनकी जो पूजा करनी होती है उसमें कोई पर्टिकुलर वे है कि उनकी जो भक्ति या साधना करनी होती है वो कैसे की जा सकती है? देखो, हर एक देवताओं की साधना और परंपरा का मार्ग अलग अलग है। शिव की जैसे हम अगर अथर्व शक्ति की बात किया जाए, प्रकृति के अंदर जो पंचदेव है उसके अंदर जो 5 रूप से अलग अलग पूजन है। शिव का पूजन अलग से होता है, सूर्य का पूजन अलग से होता है, भगवान विष्णु का पूजन अलग से होता है, भगवान गणेश का पूजन अलग से होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा गहराई से समझे कि ये 5 क्यों समझ में आए तो हम उनकी पूजा को समझने लायक बनेंगे। तो गणपति जो है वो गणपति गुण के देवता है, विष्णु है वो विज्ञान के देवता है, शिव है वो आत्मा के देवता है, शक्ति है वो अथर्व की देवी है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही शक्ति है। तो शक्ति को एक तत्व दिया गया है, बाकी 4 देव है। अगर ये 4 मिश्रण नहीं हुए तो 5वीं शक्ति खुलेंगी नहीं। इसलिए देवी अथर्वशीर्ष में बोला गया है कि जो देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करता है उसे पंच अथर्वशीर्ष का फल मिल जाता है। तो लेकिन पहले 4 चीज़ें तो होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो पहले आता है गुण, दूसरा आता है ज्ञान, तीसरा आता है विज्ञान और चौथा आता है आत्मा। ठीक है, जब इतना समझ जाए तो वो शक्ति को साधने योग्य बन जाता है और खुद का भी परिचय इंसान प्राप्त कर लेता है। बेसिकली जैसे आपने बताया परिचय प्राप्त कर सकता है, तो खुद का परिचय प्राप्त करने के लिए उसको भक्ति मार्ग में जाना आवश्यक है, बराबर। तो अगर वो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे 5 देव हैं हमारे, उसमें गणेश सबसे सर्वोच्च है कि उसमें किसी भी पूजा में गणेश जी को पहले पूजा जाता है, और जैसे पर्टिकुलर अनेक देवताओं के लिए अलग अलग है। और हम लोग को ऐसा, हम लोग ने जैसे हमारे मूवीज और शास्त्रों में पढ़ा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर देवता की साधना करोगे तो आप उसके मार्ग पे
अलग अलग चलोगे। जैसे शिव जी की है तो हिज गॉड वैराग्य और वो सब चीज़ें, तो वैसे भी मैं एग्जाम्पल शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तो मैं उनके जैसे वैराग्य के लिए मुझे अलग टाइप की भक्ति करनी पड़ेगी, या जो नॉर्मल भक्ति है मैं वो करके भी उनके वैराग्य में जा सकता हूँ? देखो, वैराग्य तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, और वैराग्य तो तभी प्राप्त होता है कि पहले तो ज्ञान होना चाहिए, फिर तप होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की समझ के बिना किया हुआ तप वो अंधा तप है, अंधी महत्वाकांक्षा है, अंधी भक्ति है। तो भक्ति करने योग्य तो एक ही है, आत्मा, लेकिन जब तक वो उसका बिंदु मिलता नहीं किसी गुरु से बराबर है, तब तक वो भक्ति अंध भक्ति है। जैसे मीरा थी, मीरा ने भी कृष्ण की भक्ति की, नरसिंह मेहता ने भी कृष्ण की भक्ति की, जिन लोगों ने भी भगवान की भक्ति की वो भगवान की भक्ति करते करते पहुंचे कहाँ पे? अंत में। ठीक है, तो उनको गुरु ने तत्व दिया, उनके जो गुरु थे उन्होंने तत्व दिया, तो अंतिम साधना वो तत्व रूप से है। जब तत्व रूप के ऊपर आ जाता है तब भक्ति का उदय होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे भगवान, ये बताओ, ऐसी कोई युक्ति बताओ कि मैं सतत योग युक्त आपकी भक्ति कर सकूं। तब भगवान ने बताया कि अगर तुम्हें मेरा स्मरण करना है, मेरा चिंतन करना है, मेरे स्वरूप को जानना है, तो जाओ किसी तत्वदर्शी गुरु के पास, पहले तत्व की प्राप्ति करो, और वो तत्व की प्राप्ति करने के बाद तुम उसकी भक्ति करो। तो अगर भक्ति करनी जो कुछ योग्य है वो तत्व है, तो पहले तत्व क्या है वो समझना चाहिए इंसान को। ओके, जैसे आपने बताया कि भक्ति और उसके मार्ग है, तो आपको क्या लगता है आज का जो टाइम है उसमें जो भक्ति और जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो एक्चुअली करेक्ट वे में करते हैं, या उसमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं पुराने के ज़माने का हिसाब से? देखो, चेंज तो बहुत सारा हुआ है, क्योंकि पुराना जो सिद्धांत था वो सिद्धांतों के ऊपर तो आजकल की कोई भक्ति चल नहीं रही है। आजकल की भक्ति दिखावे जैसी हो गई है, मतलब भगवान को समझा नहीं और सीधा भगवान की भक्ति में उतर गए। एक अंधश्रद्धा होती है ना, पहले जब तक इंसान जानता ही नहीं है तो पहचानेगा कैसे? पहले जानो फिर मानो। तो योग्य गुरु की निश्रा में पहले तो भगवत तत्व का और भगवान का तत्व का पहले ज्ञान लेना ज़रूरी है, और ज्ञान लेने के बाद फिर उसकी भक्ति करनी ज़रूरी है। जैसे आजकल हर कोई शक्तिपीठ के ऊपर जा रहा है, ज्योतिर्लिंग के ऊपर जा रहा है, अलग अलग प्रकार की अपने मन के हिसाब से भक्ति कर रहा है, तो उसको सिखाने वाला कोई नहीं मिला। और आजकल अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है, देखते ही है कि भाई यूट्यूब है, फिर अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर कोई अपनी भक्ति का दिखावा करने के लिए अलग अलग मार्ग, अलग अलग पद्धतियों से बस केवल और केवल जिसको समझ नहीं है बस दिखाना है कि मैं भक्त हूँ। ठीक है, तो स्वांग भी रखते, वेशभूषा भी धारण करते, वेशभूषा कायम करे मन से रहे अड़िग, भूत रहे चोला भजे कड़े ना प्रीत घड़िक, माला जटा खूब पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर तिलाल सी सिमरे माया अनेक। तो भक्ति का उदय तो तभी आएगा कि जब अंदर से खो जाएगी परमात्मा की। बाकी सारी जो भक्ति है केवल और केवल एक बोलते हैं कि अंधे के पीछे दौड़ लगी हुई है। भक्ति का मूल विषय है परमात्मा को खोजना। जब मिल जाता है फिर भजन होता है। ये जो भजन करते हैं ना आजकल का जो भजन भी है और केवल गीत संगीत वाला बन गया है। जो मीराबाई थी, नरसिंह मेहता थे, जितने भी साधु संत हो गए उन्होंने अपने भजन लिखे। तो कब लिखे? कि जब वो भक्ति का उदय हुआ, जब उनके अंदर वो सुरती चढ़ी, वो ज्ञान प्रकट हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने भजन उतारे। आज कोई भजन नहीं उतारा, आज केवल और केवल मनोरंजन बन गया है। तो भक्ति भी तभी जाके समझ में आएगी जब गुरु से ज्ञान लोगे कि भक्ति करनी किससे है। हाँ, लेकिन जब शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं, जब जस्ट फॉर एग्जाम्पल भागवत है, श्रीमद् भागवत, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो वो चीज़ और जो आज की रिलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने बताया कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पस बन गया, तो लोगों ने क्या मिसअंडरस्टूड कर ली वो चीज़ को कि हम लोग जो भक्ति को भजन के रूप में ऐसे सॉन्ग के रूप में चलेंगे तो भी हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे, तो वो चीज़ वो लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वहाँ पे। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ये केवल और केवल एक परंपरा बन गई है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका जैसा कोई देश है, हाँ। ठीक है, तो आप पता है कि आप उसकी वीज़ा लोगे, वीज़ा लेकर वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर रह सकोगे, इतना दूर का टूर पैकेज कर सकते हो, वहाँ की रेसिडेंसी भी ले सकते हो, तो आपको सारे नियम पता है। अब भगवान के लिए तो कोई नियम ही नहीं बना है, हाँ, बराबर है। और भगवान के लिए नियम ना बनाते हो, लोगों ने बोला भगवान को नियम की जरूरत नहीं, भगवान नियम से बाहर है। अब ये आपने बताया कि कलयुग केवल नाम आधार है, सही बात है, कलयुग केवल नाम आधार है, पर कौन सा नाम?
राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, अम्बे नाम, राजराजेश्वरी नाम, कौन से नाम का आधार है कलयुग के अंदर? नाम आधारा बोल दिया। अभी कोई राधा राधा भी जप रहा है, राम राम भी जप रहा है, शिव शिव भी जप रहा है, वो तो तोता भी जपेगा, तो क्या उसकी मुक्ति संभव है? जी। तो जपना कैसे है ना, उसका ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि देखो शब्द है ना वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। जब तक वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में सही मात्रा के अंदर लय में नहीं बैठेंगे, तब तक तुम्हारे अंदर की ऊर्जाएं प्रकट नहीं होती। तो जप करते रहो, वो सही बात है कि जप करते रहो, लेकिन जप के बाद क्या होता है? लोग जप में लगे हुए हैं, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, जप बढ़ रहा है। जाना कहाँ है वो नहीं पता। समझ में आ रहा है? जाना कौन सी दौड़ में? को बोल दे कि भाई कुंठ मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कोई तो देखा हुआ होना चाहिए वहां पर। मतलब वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय? बंधे को बंधा मिला, छोटे कौन उपाय? बराबर है। जो अंधा होता है वो दूसरे अंधे को पीछे खींच के ले जाता है, वो भी कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है। वैसे ही सारा भक्ति योग अभी जो बन रहा है हमारा, वो ऐसा ही बन रहा है कि भाई किसी को पता नहीं कि भागवत से वैकुंठ मिलता है कि नहीं मिलता है, शिव महापुराण से कैलाश मिलता है कि नहीं मिलता है, देवी पुराण से देवी मिलती है कि नहीं मिलती, किसी को पता नहीं है कुछ, बस लगे हैं। किसके लिए? क्योंकि शास्त्रों के अंदर कुछ चीजें ऐसी बताई गई है कि जहां मिस इंटरप्रिटेशन लोगों को किया गया है। कैसे? लोभ और लालच देकर कि तुम्हें साम्राज्य मिलेगा, देवी का राज्य मिलेगा, वहां बहुत सारी चीजें, पर जब तक खुद मरोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वहां है क्या? तो जब उसका तार मिल जाए फिर भक्ति करके तुम वहां पहुंच सकते हो। तो इज इट पॉसिबल कि ये जो चीजें हो रही है वो लोगों के अंदर छुपे हुए एक डर की वजह से हो रही है कि भाई अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे और हम लोग कलयुग में है तो हम लोग को नरक की प्राप्ति होगी? तो इज इट पॉसिबल कि लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो डर की वजह से कर रहे हैं? नहीं, लोग डर भी नहीं रहे, लोग एक मीथ के अंदर है। और देखो डर और लालच इंसान के पास सब कुछ करवा लेता है। जिसके अंदर डर होता है ना कि भगवान तुम्हें दंडित करेगा, भगवती तुम्हें दंडित करेगी, ये तुम्हें, वो कोई दंड नहीं करने आने वाला। उसके मगज के अंदर जो वहम बैठे हुए, उसके मन के अंदर जो संदेह बैठे हुए, उसके मन के ऊपर जो अज्ञान के पड़ चढ़े हुए ना, वही उसका बिगाड़ देते हैं। इंसान को तो पहले सत्संग के माध्यम से अपना प्रोग्रामिंग सही करना चाहिए, ठीक है? और ये जो भी अभी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है? एक बोलते हैं ना, गधे के आगे गाजर लटका दो तो गाजर आगे आगे जाएगा, गधा उसके पीछे पीछे जाएगा। वैसे ही भक्ति का अभी स्वाद हो चुका है कि लोगों को पता नहीं कि किसकी भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण को जाना नहीं, राम को जाना नहीं, जो 5000 साल पहले चले गए, 14000 साल पहले चले गए, पर उनका तत्व क्या था वो तो जानो। आज के युग में वो कैसे मिलेंगे? ठीक है, आज भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं लोग, बस शिवलिंग के ऊपर जाके लोटा पानी चढ़ाए रहे। भाई शिव जी है क्या? कभी शास्त्र तो पढ़ो। शास्त्र में ये भी लिखा है कि भगवान है कौन, वहां तक कोई नहीं जाता, बस ओम नमः शिवाय करे, जल चढ़ा देता है। उससे होता क्या कि जीवन के अंदर उसके अंदर कभी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति करते 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 एक समय आ जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि पुराने कर्म होते हैं ना, पुराने जन्म के संस्कार होते हैं, तो उस संस्कार से भक्ति का उदय होता है कि जो काफी छोटे बच्चे होते हैं जो बचपन से मंदिर जाते हैं, बराबर है। लेकिन अगर उसकी खोज परमात्मा है तो परमात्मा रास्ता दिखाने आता है, ठीक है? वो गुरु के माध्यम से आता है, सिखाता है कि वो है कौन। लेकिन वो लगन होनी चाहिए कि भगवान चाहिए, या डर के मारे जा रहा है, लालच के मारे जा रहा है, मनोकामना पूर्ति के लिए जा रहा है। तो भगवान तो सब कुछ जानता है, चाहे वो मूर्ति में है या तो प्रकृति में है, वो तो सब कुछ जानता है, तो किसको उल्लू बना रहे? तो हमें तो ये समझना है कि जो बैठा है घर भीतर है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, बैठा है घर भीतर रहता है सचे, जो हम तुम्हें चेताता रहता है। पर हम अंदर की बात सुनने के बजाय बाहर की बात ज़्यादा सुनते हैं। हम ध्यान लगाने की बजाय हम ध्यान देने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम बाहर क्या हो रहा है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है ना उस पर फोकस नहीं करते। तो जो आध्यात्मिक का रास्ता आप पूछ रहे थे वो अंदर से शुरू होता है। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग कि हम लोग दिखावा करते हैं। हम लोग अंदर नहीं देख रहे, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं कि क्या है। सो बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो भगवान को ढूंढते हैं बाहर, वो बाहर है ही नहीं, वो अंदर ही है हमारे। आपके कहने का मतलब आई गेस यही होता है कि भगवान हमारे भीतर ही बैठा है, उसे बाहर जाके मत ढूंढो। देखो मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पर कि आंखें जो दी है भगवान ने वो तुम्हारे शरीर के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। देखती कहाँ है? बाहर का। ठीक है, कान जो है वो अंदर है कि बाहर है? बाहर है। ठीक है, नहीं कान लगे हुए हैं ना शरीर में, लगे हुए हैं। सुन किसका रहे? बाहर का। जिह्वा कहाँ है? अंदर है। स्वाद कहाँ से ले रही है? बाहर से। बराबर है। तो अपनी जो इंद्रिया है ना वहीं से सीखना है।
कि हमारी इंद्रिय जो बहिर्गामी हो गई ना उसे अंतर्गामी बनाना है। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो भगवान के दर्शन आंख बंद करके क्यों? भगवान के दर्शन करने गए तो आंख खोल के जाओ। मंदिर में जाके भी आंख बंद कर दे, भगवान के दर्शन हो गए। अरे वो मूर्त बिठाओ पहले। और ऐसी वो भगवान की जो प्रतिकृति रखी है मंदिर में, वैसा ही एग्जैक्ट तुम्हारा आत्मा का स्वरूप है। जिस शिवलिंग के अंदर तुम दर्शन करने जाते हो वैसे ही तुम्हारा आत्मा का निर्गुण स्वरूप है। बस ये जो भेद है ना, अगर पता चल जाए तो इंसान सही आत्मयुक्त बुद्धि से ईश्वर की भक्ति कर सकता है और प्राप्ति भी कर सकता है। और हम लोग जैसे सोचते हैं कि भगवान को प्राप्त करने से लाइक हमें सब कुछ मिल सकता है, बराबर। और हम लोग को ऐसी मिथ पहले से ही है, जैसे हम लोग बचपन से ही हम लोग को सुना है कि भगवान की प्रार्थना करो, भगवान जो मन चाहे दे सकते हैं, भगवान बहुत शक्तिशाली है। अगर भगवान इतने ही शक्तिशाली है, जस्ट फॉर माय ओपिनियन, मेरे जो कंफ्यूजन्स होते हैं मैं बता रहा हूँ मेरे, कि भगवान इतने ही शक्तिशाली है तो इतनी सारी जो अराजकता फैल रही है समाज में, लोग भगवान भक्ति के नाम पे कुछ भी करते हैं, लाइक जस्ट फॉर पर्टिकुलर मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अंदर अंदर लड़ते हो। और जैसे हमारे धर्म में तो हमें सिखाया गया है कि सर्वधर्म एक समान। फिर ऐसी चीजें क्यों होती है आज के टाइम में? वही है कि भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। भगवान, एक तो पहले खोजना क्या है। हमारा जो सबसे बड़ा मीथ है ना कि खोजना क्या है, कि जो खो गया हो। समझ में ना, खोजना क्या है? जो खो गया है, जो ऑलरेडी तुम्हें प्राप्त है, तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि तुम्हारे कमरे में अंधेरा है। तो आध्यात्म वो रोशनी का नाम है कि जहां पर जब रोशनी हो जाए तो तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा मिल जाएगा। अब लोगों ने क्या बोल दिया, परमात्मा बाहर है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, इधर रहता है, उधर होता है, ये लोक में रहता है। अभी जो अंदर तुम्हारे अंदर आ गया, बराबर, एक जैविक रसायन के रूप में तुम्हारे अंदर आया, तुम उसको तो पहचानते नहीं हो। पहले खुद तो पहचानो, फिर भगवान को पहचानने जाओ ना कि अंदर कौन आ गया। तुम अपने आप को किसी नाम का समझ लेते हो, किसी क्षेत्र का समझ लेते हो, किसी भाषा का समझ लेते हो, बराबर है, किसी जाति का समझ लेते हो, किसी धर्म का समझ लेते हो। ये समझना ही प्रोग्रामिंग है ना। जब आंखें बंद कर देते हो तो क्या इनमें से कुछ भी रहता है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारी जाति, तुम्हारा पात, तुम्हारा जेंडर, कुछ भी रहता है क्या? सो जाते हो तो याद रहता है? कुछ नहीं रहता है ना। तो वो कौन सी अवस्था है कि जहाँ परमात्मा विराजमान है? तो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। ठीक है। तो ये जो बाहर रचना की है उसे काल सृष्टि कहते हैं। काल सृष्टि। और उसका रचयिता परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अविनाशी। अगर हम गीता को पढ़े तो भगवान ने बोला मैं अविनाशी हूँ, निअक्षर हूँ, निर्गुण हूँ, व्याप्त हूँ सचराचर, बराबर। तो क्या उसके जगत के अंदर ऐसी होनारतें होगी? एक छोटा बच्चा जो है, बराबर है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो रहा है और भगवान के मंदिर के सामने ही उसकी डेथ हो जाती है, तो भगवान उधर कहाँ गया? बचाने नहीं आया उसको। शिरडी जाते लोग केदारनाथ जाते, प्रलय आ जाते, तो वहाँ के देवता कर क्या रहे? समझ में आ रहा है? तो भगवान ने ये सारी चीज़ों की रचना नहीं की। निर्गुण जो होगा वो अपने जैसा निर्गुण ही पैदा करेगा। तो उसने निर्गुण पैदा किया। परमात्मा का जो अंश है वो आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो उसका अंश जीव रूप से तुम्हारे अंदर अविनाशी रूप के रूप में बैठा हुआ है, पर तुम कहाँ फंस गए? आकार में। अब भगवान जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो क्या तुम्हें पल पल की खबर नहीं पड़ती होगी उसको कि भाई दुनिया में इतनी होना तो, क्योंकि दुनिया उसकी है ही नहीं। क्यों? भगवान अगर अविनाशी है तो उसकी सृष्टि अविनाशी होनी चाहिए। मतलब ये ईश्वर की सृष्टि नहीं है, इसका रचयिता कोई अलग है। इसे काल कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के अंदर काल ब्रह्म के बारे में समझाया हुआ। एक है अक्षर ब्रह्म जो विनाश नहीं होता, एक है काल ब्रह्म जो रचना भी करता है और ग्रास भी कर लेता है। एक विराट स्वरूप आपने देखा होगा जिसके मुख के अंदर सारी चीजें अंदर चली जा रही है। ब्लैक होल हम लोग साइंटिफिक में हम ब्लैक होल कह सकते हैं कि जहाँ कुछ भी बचता नहीं है, सब समाप्त हो जाता है। अब ये सर्जन और विसर्जन के बीच में टिक जाना है, तो ये ध्यान मार्ग है। और जैसे आपने बोला काल सृष्टि, इज इट रिलेवेंट टू माया? हाँ, माया होती क्या है एग्जैक्टली? माया ये होती है कि जैसे हम निंद्रा में होते और निंद्रा के अंदर हमें कोई स्वप्न आता है, क्या वो स्वप्न रियल है? नहीं, दैट्स टोटली। जब हम जाग जाते तो पता चल जाता है ना, यार मैं क्या सोच रहा था ये। तो वो तुम्हारे लिए वो माया है, बराबर है। अब इस शरीर में जब जीवात्मा रूप से तुम आ गए, ठीक है, तो ये शरीर का स्वप्न चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये शरीर के स्वप्न में तुम फंसे हुए, जब तक जिंदा रहोगे, जब तक ऊपर जागृति नहीं हो, मूल स्वरूप में आत्मा रूप से जागृति नहीं हो, तो यहाँ जिंदा रह के जो देख रहे हो ना वो माया है। अच्छा,
तो मतलब ये समस्त संसार एक हमारे लिए माया ही हाँ, तो क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी और जो ज्ञानी महात्मा आ गए उन्होंने बोले कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर जगत दिख रहा है ना, ये कोई ऐसा तो चीज नहीं है कि भाई यहाँ तुम बिजली के अंदर हाथ डालोगे तो वो मिथ्या नहीं है, वो है, वो माया के रूप में भी सत्य है और ब्रह्म के रूप में भी सत्य है, लेकिन माया से ब्रह्म की यात्रा करती है। तो माया और ब्रह्म दोनों में अंतर क्या हो सकता है? ब्रह्म ये है कि जैसे हर एक पदार्थ होता है, समझ में, हम थोड़ी साइंटिफिक की भाषा में समझते हैं कि हर एक पदार्थ के अंदर अपना एक वाइब्रेशन होता है। जो पदार्थ दिख रहा है ना, वो पदार्थ जो बाह्य रूप से दिख रहा है, बराबर है, वो माया है। अच्छा। उसका आंतरिक रूप है वो ब्रह्म है, बराबर। पुष्प दिख रहा है तो पुष्प जो बाहर रूप से है वो माया है, उसके अंदर जो प्रकटीकरण हुआ है सुगंधि का वो ब्रह्म है, बराबर है। पानी पीने पे शांति मिलती है अपने को, तो पानी तो बहुत सारा बह रहा है, लेकिन सारा पानी पी सकते हो? समुद्र का पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। कुछ पर्टिकुलर पानी ही पीना पड़ेगा जब शांति मिलेगी, ठीक है। तो जब ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म रसायन है, माया के अंदर ही ब्रह्म छुपा हुआ है। ब्रह्म उसकी कॉन्शियसनेस है, चेतना, ठीक है। हर एक पदार्थ की एक चेतना होती है। जब तक ये पंखे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी पंखा चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये पंखा क्या हो गया? माया हो गया, माया। लेकिन ओरिजिनल काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रह्म हुआ और पंखा माया हुआ, लेकिन माया ब्रह्म के बिना चल सकती है? नहीं। बस, तो ब्रह्म इस तरीके से माया में काम करता है। हाँ, जैसे आपने बोला माया और ब्रह्म परस्पर एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, तो अगर माया इतनी रिलेवेंट और भयानक चीज है, तो भगवान तो सबका अच्छा कर, भगवान इस काइंड ऑफ पर्सन जो सबका अच्छा करते हैं। तो भगवान है कौन? वही ना, भगवान है कौन? मूल मुद्दा यह आता है कि भगवान है कौन, भगवान है कि बनाया गया है। वही चीज ना। हाँ? कि हम लोग जब देखते हैं ना, लाइक देयर आर सो मेनी मूवीज, लाइक OMG आई थी, फिर दूसरी गुजराती से एक तो मूवी भी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि भगवान क्या है। मतलब वो लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि आप पत्थर में मत ढूंढिए, बट अगर हम लोग ऐसा पैसे कभी बहुत बार सुनते भी, अगर ढूंढने जाओ तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर मानते हो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो पत्थर ही है वो। तो एग्जैक्टली भगवान जो भगवदीय तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, वो होते क्या है? देखो, एक चीज है कि अणु से लेकर ब्रह्मा तक, आ कीट ब्रह्म जननी, सब भगवती की उत्पत्ति है। एक चेतना ने ही ये सारी उत्पत्ति की है। अब मैं ये बोलूं कि आपने गलती से कोई सर्जन कर दिया और आपने भूल गए हो खुद, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि माया का प्रभाव है। तो ये माया का प्रभाव हमारी याद शक्ति के ऊपर भी है, और ये याद शक्ति के ऊपर होने के कारण हम जब दूसरा जन्म लेते हैं हमें याद नहीं रहता है कि पिछले जन्म में हुआ क्या। समझ में? ये बहुत गहराई में जा रहा हूँ, समझना इस चीज को, कि जब आप दूसरा जन्म लेते हो तो इस जन्म की मेमोरीज तुम्हारी लॉस होकर देंगे। क्यों? वो गैप पड़ गया। समझ में आ रहा है? वहाँ बुद्धि चली जाती है, विवेक चला जाता है, तुम एक शुद्ध अवस्था में, मृत्यु के बाद एक शुद्ध अवस्था में चले जाते हो जहाँ पे तुम्हारी मेमोरी लॉस करवाई जाती है। अब भगवान ने और पूरी यूनिवर्स ने एक चीज दी है तुम्हें कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुतिष्ठम्, जो सोचोगे वो मिलेगा। अब कोई बोल रहा है कि सृष्टि के अंदर क्या परमात्मा कुछ कर रहा है? नहीं, तुम्हारे ही संकल्प विकल्प कर रहे हैं। तुमने किस जन्म के अंदर, किस सोच के अंदर, किस परिस्थिति के अंदर, किस घटना के अंदर कुछ सोचा है, वही घटित हो रहा है। तुमने आज सोचा है कि मैं जाता हूँ, रोज गाड़ी चलाता हूँ यार, कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी तो ऐसा थॉट आएगा, ठीक है। तो आज नहीं तो 10 साल के बाद फलीभूत होगा, छोटा या बड़ा होगा, सही। क्यों? तुमने ही वो वाइब्रेशन को जानबूझ के एक्टिवेट किया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। यानी कि अपने कर्म के ऊपर इतनी सजागता अगर इंसान की आ जाए कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या संकल्प विकल्प कर रहा है, तो ही वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि मन क्या है? मन रुकने वाला नहीं है। हाँ। और ये मन से ही संकल्प विकल्प होता है। आज तुमने जो सोचा है ना, वो कभी ना कभी घटित होगा। जैसे हमारे पुराणों के अंदर कथा आती है कि जो राजा भरत थे, उनका अंतिम समय के अंदर हिरण के अंदर मोह चला गया। तो हिरण के बारे में ही सोचते हो तो अगला जन्म हिरण का मिला, ये पुराण में कथा है। तो वो क्या हो गया कि उनकी चित्त प्रदेश के अंदर वो हिरण की कॉन्शियसनेस घुस गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो धंधुकारी था, जिसको प्रेत में से मुक्ति मिली थी कथा सुन के, तो वो कैसे मुक्त हुआ? तो प्रेत भी आवरण है, पितृ भी आवरण है, ब्रह्म राक्षस भी एक आवरण है, राक्षस असुर दैत्य दानव ये आवरण है।
ये हमारे अंदर ही है, असुर भी हमारे अंदर है, देव भी हमारे अंदर है। हम किसको जगाना चाहते हैं, किस तरीके से जगाना चाहते हैं, वो समुद्र मंथन करना पड़ता है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, सो आपने बोला कि जो भी चीजें हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस की ही होती है, तो इज इट रिलेवेंट टू प्रारब्ध कर्म? 3 कर्म होते हैं ना, कि प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियावन कर्म। तो प्रारब्ध तो पुराना हो गया, बराबर है। संचित यानी कि जो अभी सिंचन कर रहे हो, और क्रियामन जो करने जैसा कर्म है वो कर रहे हो। तो ये तीनों कर्म बनेंगे। तो प्रारब्ध तो क्या होगा, प्रारब्ध पहले क्रियामन ही था, फिर क्रियामन से वो संचित हुआ और संचित से प्रारब्ध बना, बराबर है। तो कर्म के 3 एक्शन है, ठीक है। तो ये तीनों एक्शन के अंदर अगर कोई इंसान स्थिरता ले आए, ठीक है, तो उससे भूल से भी भूल नहीं होगी। ये भूल ना होना वही धर्म है। और जो हमारा जो आत्म तत्व है, जैसे हम लोग आपने बताया कि मूल आत्मा है, तो आत्म तत्व क्या है हमारा? आत्म तत्व यही है कि आत्मा से ही सर्व जगत व्याप्त है। अगर तो हमारे अंदर से आत्मा चली जाती है तो हम सुषुप्त हो जाते हैं, हम निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं, हम पार्थिव हो जाते हैं। शरीर का कोई मूल्य नहीं। जब तक वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर है तब तक तुम जीवंत हो। तो आत्मा से बड़ी चेतना भी कोई नहीं है। अगर चींटी में भी देखो, अगर चींटी भी मर जाती है तो उसके अंदर से कोई तेज निकल जाता है। बकरी भी मर जाती है, उसमें से कोई तेज निकल जाता है। हाथी मर जाता है, उसके में तेज निकल जाता है। तो कुछ है जो तुम्हारे शरीर को छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म है, बराबर। जैसे ब्रह्म सब जगह है वैसे आत्मा सब जगह है। तो आत्मा को जानने के लिए भी सर्वप्रथम ब्रह्म तत्व को जानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। जैसे आत्मा व्याप्त है वैसे ब्रह्म व्याप्त है। तो पहले तो आत्मा ही व्याप्त है, क्योंकि हर कुछ चीज जीवंत दिखता है। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत, मैं तो बोलता हूँ पत्थर के अंदर भी एक चेतना होती है जी। पॉसिबिलिटी क्यों पॉसिबल नहीं? शिवलिंग की पूजा नहीं करते हम, मूर्तियों की पूजा करते हैं ना, तो वहां पर भी किसी के प्राण पूरे हुए ना। अभी वो प्राण किसके वो तो पता नहीं, हम भगवान के बोल रहे हैं तो उनकी पूजा कर रहे हैं। जिसको जो भाव दोगे, जिस पदार्थ को जो भाव बनोगे, वो पदार्थ वैसा बनता जाएगा। नहीं तो पीतल और सोना धातु ही है और कुछ नहीं। वो तो जैसे हम लोग उसको किस वे में देखते हैं वो हमारे पे डिपेंड दृष्टि। बराबर। अभी जो आत्मा है, जैसे आपने बताया शरीर अभी जो हमारे ह्यूमन से हम लोग हैं, तो हमारे लिए शरीर, हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए शरीर है। तो वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स सनातन एंड धर्म, शरीर क्या है एक्चुअली, और उसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे देख सकते हैं सनातन धर्म के रूप से? शरीर एक यंत्र है, शरीर एक साधन है। हमारे शास्त्रों में बोला गया कि दुर्लभम मनुष्य देवो देवानामपि दुर्लभम, कि देवताओं को भी ये मनुष्य देह दुर्लभ नहीं मिलता। अब देवत्व की यात्रा करनी है तब भी मनुष्य तन में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन के पास मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की प्रज्ञा और मनुष्य की मेधा शक्ति, वो अपना उत्क्रांति करने के लिए सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आत्मा है। देवताओं की भी आत्मा है, दैत्यों की भी आत्मा है, प्रेतात्मा भी है, भूतात्मा भी, सर्व आत्मा से ही बना है। सबके अंदर आत्म तत्व तो विद्यमान है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है कि जहां पर वो अपने आप को बदलाव कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो बदलाव करने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। अच्छा, मनुष्य जन्म। तो ये मनुष्य तन की ये विशेषता है कि हम भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। जैसे भगवान सोच सकता है ना, वैसे मनुष्य भी सोच सकता है। जैसे देवता सोच सकते हैं वैसा मनुष्य भी सोच सकता है। जैसे असुर सोचते वैसा भी मनुष्य सोच सकता है। तो मनुष्य के अंदर सारे गुण क्वालिटीज भगवान ने डेवलप करके भेजा हुआ है। बस उसको सही इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि तत्व की जागृति करनी होती है। ये बुद्धि तत्व ही जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो ये धीमहि तत्व ही बुद्धि है। जब मनुष्य अपने जन्म को समझ लेता है, यथार्थ समझ लेता है कि भाई हमें इस जन्म से अब मोक्ष की यात्रा पे जाना है, या तो निकलना है या तो जागृति करनी है, तब ये तन का काम है। वरना मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु है इस संसार के अंदर, वो 4 ही धर्म अपनाते हैं। कौन सा? आहार, खाना खाते हैं, भय, डर में रहते हैं, मैथुन, अपने जैसी सृष्टि पैदा करते हैं, और निंद्रा, सोते हैं। जैसा पशु कर रहा है वैसा मनुष्य कर रहा है। क्या मतलब है? जब तक मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं पैदा होगी तब तक मनुष्य अपना पता नहीं करवाएगा और अनेकों जन्म की साइकिल के अंदर बनता जाएगा। और साइकिल हमारे वहां तो 84 लाख योनि की है कि भाई वो चींटी भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, वो ब्रह्मा भी बन सकता है, वो विष्णु भी बन सकता है, वो शिव भी बन सकता है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक है, लेकिन हमारी बुद्धि वहां तक जाएगी नहीं।
हम पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू महाराज, पत्थर में हरि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बराबर है। वो वहाँ से भी जागरूक होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो स्तंभ फाड़ के नरसी पैदा नहीं होते। हाँ। तो वहाँ से प्रकट हुए, लेकिन वो जगाने की जो कला है ना, वो इंसान को नहीं आती। वो इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है कि इस मनुष्य देह के अंदर अब तुम जाग जाओ। तो गुरुजी, इज इट पॉसिबल कि जो पुनर्जन्म की थ्योरी है वो पॉसिबल है रियल लाइफ में? हाँ, पुनर्जन्म में पुनर्जन्म होता ही है, सेम से सेम। हाँ, तुम इस जन्म के अंदर सब कुछ नहीं कर पाओगे, यानी कि अगले जन्म में आओगे। हाँ, मतलब जब तक हमारी जो मन की जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं है, उसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक हमें पुनर्जन्म में लेना ही पड़ता है। एक कबीर का अच्छा दोहा है, चाह मरी चिंता मरी, मर मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गया कबीर। हाँ। समझ में आ रहा है कि चाह मर जाएगी, चिंता भी मर जाएगी, पर इच्छा और तृष्णा का कोई अंत नहीं है। जब तक इच्छा है और तृष्णा है ना, इच्छा यानी कि कुछ पालू, तृष्णा यानी कि मैं तृप्त हो जाऊं, बराबर है, तब तक जन्म लेना पड़ेगा। और ये जो चीजें है वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट है माया कि इंसान की जो इच्छा है और तृष्णा है वो ओवरऑल कंसिडर हम लोग करें तो वो माया ही है। तो माया और ब्रह्म दो चीज अलग अलग टर्म्स है। तो ये जो चीजें है उसकी रचयिता कौन है? उसका रचयिता, अगर बहुत आध्यात्मिक गूढ़वाद में जाओ तो उसके रचयिता आत्म तत्व रूप से तुम ही थे। तुम ही रचयिता हो, क्योंकि तुम्हारी स्फुरना से ही देखो, इंसान एक सीधी लैंग्वेज में अगर समझने जाए कि अगर हमारा देह गिर गया, अभी हम मर गए, फिर किसको देखेंगे, किस संसार को देखेंगे, किस सृष्टि को देखेंगे? मृत्यु के बाद क्या होता है? सही मायने में देखने जाओ, अगर किसी ने समाधि का अनुभव किया हो और कोई इतना जान ले कि आफ्टर द डेथ सीन क्या है, तो वो अपने जैसी सृष्टि की वापस रचना करता है। जैसे कि किसी भी इंसान का जन्म होता है, वो होता कैसे है कि माता पिता के संसर्ग से। अब माता पिता के संसर्ग के अंदर माता पिता तुम्हें चॉइस नहीं करते, तुम माता पिता को चॉइस करते हो। तो जब तुम अपने माता पिता को चॉइस करते हो तो तुम्हें पता होता है कि मैं कौन से गर्भ में जाऊंगा? नहीं, एक ऑरा का मंडल होता है वहां पर वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ट्यूनिंग होती है, क्योंकि वहां प्रेत शरीर के अंदर ज्यादातर बोलते हैं ना कि देखने सुनने की क्षमता नहीं होती, तरंगों की क्षमता होती है। अगर आत्मा का विज्ञान समझना चाहिए तो इंसान को तरंगों का विज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर होता है, कोई डेटा बीच में दिखता है? नहीं। जब फाइल अपलोड हो जाती है, बराबर है, तभी देख पाते हो। तो वैसे ही आत्मा जब गर्भ के अंदर ट्रांसफर होती है तो दिखाई नहीं देती, पर जब बाहर आती है तो पता चलता है कि ये आया। पर जब ऐसा ही है कि जो 9 महीने की जो कोख के अंदर पीरियड रहता है ना, वहाँ इंसान अपनी सारी स्मृति भूल जाता है। कुछ सुखदेव मुनि जैसे होते, कोई दिव्यात्माएं होते कि जो गर्भ के अंदर भी खुद को याद रखते, जैसे अभिमन्यु ने याद रखा, ठीक है, लेकिन वो भी सो गई, उसकी माँ तो वो भी सो गया। तो है ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें, आध्यात्मिक रहस्य है कि उसके अंदर तुम सारी चीजों को समझ सकते हो। और आपने एक चीज बताई कि माया और ब्रह्म, तो ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में विलीन हो सकते हो, और माया के चिंतन करते करते माया में चले जाओगे। तो ये ब्रह्म और माया की गांठ खोलने के लिए साधना करनी। ओके। और वहाँ साधना भी किस तरीके करनी चाहिए? अगर किसी को माया और ब्रह्म की गांठ से छूटना हो तो साधना करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते हम लोग फिर से माया में घुस जाते हैं। तो साधना भी एक माया है। साधना, क्योंकि साधना के अंदर तुम्हें पता नहीं है कि साधना किसको है, तो तुम माया में ही जाओगे। चाहे वो देवता रचित माया है, मंत्र रचित माया है, शास्त्र रचित माया है, ऋषि मुनि रचित माया है, वो माया ही एक प्रकार की। छूटने का रास्ता तो बहुत सोला है। घर में घर दिखलाई दे सो गुरु चतुर सुजान, और गुरु बोलेगा तू ये सारी चीजें छोड़ ले, पकड़ ये साधन पकड़ और निकल इधर से, बराबर है। तुम गूगल मैप में घूमते रहोगे, कोई तुम्हें जान पहचान वाला इंसान मिल जाएगा, रास्ता दिखाने वाला है, भाई यहाँ से राइट ही लेना है, और बाजू की दुकान के अंदर आपको भाई मिल जाएंगे, वैसे भगवान का रास्ता, बराबर है। लेकिन हमें क्या करनी है? पूरी क्रिया करनी है, पूरी प्रक्रिया, क्योंकि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं सब। और जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मनुष्य देह में है और कला विहीन मर गए, तो कला विहीन तो पशु भी मर जाता है। हर एक पशु के अंदर एक एक कला होती है। जैसे तोता अच्छी कला है उसके अंदर, राम राम बोलने की, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो करेगा, कॉपी कर सकता है। कोयल अच्छा गीत गा सके अपनी भाषा में। हर एक
प्राणी की, पशु पक्षी की भी अपनी कला है, तो मनुष्य के पास तो अलग 36 कला है, उसमें से एक भी कला अच्छे से प्रकट हो जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे क्यों है पता है, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ साइकाइट्रिस्ट, तो उसके पास एक ऐसा केस आया था कि उसने सजेस्ट किया था पर्सन को कि तू डिप्रेशन में यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो उस पर्सन ने उसने बोला कि प्लीज डू नॉट डू विदाउट माय कॉशंस, मेरे कॉशन के बिना मत करना, बट ही स्टार्टेड बाय डूइंग हिमसेल्फ, उसने अपने हिसाब से चालू कर दिया। और फिर उसने 1 वीक के बाद आता है कि मैम आपने तो बहुत गलत तरीका बताया, मेरा डिप्रेशन कम होने के बावजूद बढ़ गया। तो फिर सी सेड की मेडिटेशन में भी टाइप होते हैं कि आप किस टाइप की साधना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं या मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ होता है, तो ऐसा होता है मेडिटेशन में भी। देखो ध्यान क्या है कि ध्यान एक प्रक्रिया है, ध्यान 2 रूप से है। एक ध्यान है ध्यान देना और एक है ध्यान करना। तो इंसान जैसे मनोवृत्ति वाला होता है ना, अगर ध्यान करने लगा तो वैसी ही मनोवृत्ति डेवलप करेगा। अगर वो नेगेटिव है ना तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और कहीं दुर्गुण पड़े है तो ज़्यादा बाहर निकल के आएंगे। एंजाइटी डिप्रेशन वालों को ध्यान का सही टेक्निक समझना चाहिए, समझ में आ रहा है। तुरंत कोई ध्यान और मंत्र की प्रक्रिया में सीधा नहीं जाना चाहिए, वरना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि हम माइंड की पूरी थियरी को नहीं समझते, मन बहुत बृहद है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म मन, अंतर्मन, ये मन के बहुत सारे पेटा प्रकार है, ठीक है। जब तक तुम मन को बृहद रूप से समझते नहीं हो, ध्यान करने कोई किसी काम का नहीं, कोई भी टेक्निक करना भी किसी काम का नहीं है। क्यों? शब्द बिना है सुरत आंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं कि ध्यान करना किसका है। आंखें बंद करके किसका ध्यान करोगे भाई? अंधेरे का। किसी मूर्ति का करोगे, किसी शिवलिंग का करोगे, किसी देवी का करोगे, पर देवी क्या ऐसी दिखती है? शिव जी क्या ऐसे ही दिखते हैं? किसी ने देखा है क्या? वो किसी चित्रकार की कल्पना है, बराबर है। तो फिर क्या करेगा इंसान? अपने थॉट के ऊपर ध्यान ले जाता है, अपने विचारों पे ध्यान ले जाता है, उसमें सारी गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान एक सटीक प्रक्रिया है, वो बिना गुरु ध्यान भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपने आप से करने गए उसमें तो सब लोग अभी दुखी हो रहे हैं और ज्यादातर दर्दी हो रहे हैं, मानसिक दर्दी हो रहे हैं। क्यों? कुछ भी करके बस ध्यान करना है। क्यों करना है पता नहीं। ध्यान की ऊर्जा से करोगे क्या? ध्यान की ऊर्जा से करना क्या है? ध्यान उसे ध्यान यानी कि ध्यान का सीधा अर्थ है कि जैसे सुई है उसमें दोरा परो दिया, कंसंट्रेशन। तो ये बाह्य ध्यान हो गया। आंतरिक ध्यान क्या करना है कि तुम्हारे विचार जो आ रहे, तुम्हारे थॉट प्रोसेसर है, तुम्हारा इमोशंस है, उन सबको हटाते जाना और शून्य होते जाना, उसे ध्यान योग कहते हैं। पर कोई तो साधन होना चाहिए, इसलिए किसी ने नाम जप बोल दिया, किसी ने तीर्थाटन बोल दिया, किसी ने उपवास बोल दिया, किसी ने बोला कथा श्रवण करो। तो 9 प्रकार की भक्ति, 9धा भक्ति बताई गई कि इस माध्यम से तुम कर सकते हो, इस माध्यम से। तो हर एक के लिए अलग अलग चीजें बनी है। योग हर किसी के लिए नहीं बना है, ध्यान हर किसी के लिए नहीं बना है, साधना हर किसी के लिए नहीं बनी है। तो जब गुरुकुल परंपरा में एंट्री लेते हैं तो पहले वो इंसान का कॉन्शियस माइंड दिखा जाता है। तो कॉन्शियस माइंड से पता चलता है कि इसके संस्कार क्या है। ये साधनात्मक संस्कार वाला है, योगात्मक संस्कार वाला है, आध्यात्मक संस्कार वाला है। उसकी संस्कार क्या है ना, उस तरीके का तरीका गुरु दिखाते हैं। क्योंकि खिचड़ी हर किसी को परोसा नहीं जाता, क्योंकि जमेगी नहीं। वैसे ही साधना हर किसी को सूट नहीं होती, ध्यान हर किसी को सूट नहीं होता। तुम्हारा योग, तुम्हारा ध्यान अलग होगा, जो तुम्हारा पारखी गुरु, तुम्हारा गुरु ही बता पाएगा। समझ में आ रहा है? तो गुरु को वाइब्रेशन मिल जाते हैं, अब इसको इस रास्ते से ले जाना है। समझ में आ रहा है? मैं काफ़ी मेरे साधक है, मेरे शिष्य, उनको ध्यान की मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ध्यान में जाने के बाद वो कुछ उठपटांगी करते। मुझे काली माँ दिख गई, मुझे शिवजी दिख गए, मुझे पार्वती माता दिख गई, मुझे सरस्वती माँ के दर्शन हुए। पर क्यों करनी है? जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। जो मन की कल्पना है वो काल है, वो तुम्हारा मन ही इमेजिनेशन बनाता है कि मुझे भैरव बाबा ने दर्शन दिए, मुझे काली माता ने दर्शन दिए। अब सब ऊर्जा है। हम पंखे को इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते, पंखे में चलने वाली जो विद्युत है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वो विद्युत को पकड़ने का नाम वो ध्यान मार्ग है। समझ में आ रहा है? तो अपनी एक सांसें है, ठीक है। अब सांसों को टिकाना कहाँ है? हाँ, वो डिफरेंट। हाँ, उसे पहला ध्यान ये है, पहला शब्द पिंड में, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार। तो 4 प्रकार के ध्यान है। ऐसा नहीं कि तुम जो ध्यान कर रहे हो, सांसोश्वास, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब अभी तो नए नए कोर्स डेवलप हो गए। तो जरूरी नहीं है कि तुम किस तरीके से ध्यान करो। पहला ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लाना पड़ेगा। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, पहले पी का नाम तो मिलना चाहिए, फिर सिमर। हाँ,
डेफिनेटली। राम नाम जानियो नहीं, पहले तो राम नाम को जानो। राम बोलने से राम नहीं हो जाएगा तुम्हारा, पहले जानो तो सही। मतलब कोई भी चीज जानने बिना जाने उसको करना कोई व्यर्थ मतलब नहीं, व्यर्थ विवाद है। मतलब तुमने ये सीधा संवाद है कि कंपाउंडर हो तुम 4-5 बार कि तुम्हारे बाजू में कोई क्लिनिक है, कोई दवाखाना है, तुम जाते हो, डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करता है तुमने देख लिया, क्या डॉक्टर बन जाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है ना? पॉसिबल। तो वही चीज तुम कर रहे हो, तुमने यूट्यूब से देख लिया ध्यान ऐसे होता है, 2 मिनट का ध्यान की प्रक्रिया, तुम ध्यान में बैठ जाते हो, फिर उसमें लगे। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि तुम उटपटांग हरकत करके फिर अपना जो रियल ध्यान था ना वो भी खो देते हो। आज साधना मार्ग इसलिए डिस्टर्ब हो गया, आज अलग अलग मंदिर पे जाते, तीर्थ पे जाते, वो कब जाना चाहिए, किस तरीके से जाना है, आचार नियम क्या है, पालन क्या करना है। जैसे शक्तिपीठ के ऊपर जाके करना क्या है, पहले शक्तिपीठ के ऊपर ओपन वाईफाई होता है ना, जहाँ 100 वाईफाई नेटवर्क जुड़े हुए हैं। अब तुम वहाँ तुम्हारा नेटवर्क लेके जाओगे, तुम्हारा मोबाइल अपग्रेड नहीं है, बराबर है, तो तुम्हारी फाइल करप्ट कर देगा। तो वैसी ही चीज़ है कि जब तुम्हें सच में साधना मार्ग में जाना है, कहीं जाना है, किस तरीके से जाना है, बिना गुरु आज्ञा, बिना परमिशन कहीं मत जाओ। पहले तुम्हारे गुरु को पूछो, योग्य गुरु की तलाश करो पहले तो। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ईश्वर का स्मरण करो, चिंतन करो। साधना मार्ग तुरंत एक्सेप्ट मत कर लो, ध्यान मार्ग तुरंत एक्सेप्ट मत कर लो, और खुद से तो करो ही मत। खुद अपना ऑपरेशन करने बैठोगे गूगल से देख के, ऐसी हालत है। ओके, तो गुरु जी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नॉलेज कहाँ से मिलेगा? कि जैसे हमारे कितने सारे वेद उपनिषद है, जैसे हमारे 4 वेदों है, उसमें मेंशन है कि हमें कैसे साधना और भक्ति और उपासना का मार्ग कैसे हमें मिल सकता है। देखो, इसमें ऐसा है कि भक्ति और उपासना एक अलग विषय हो गया है, साधना एक अलग विषय हो गया है। साधना में लक्ष्य होता है, भक्ति में डूबना होता है। ठीक है, तो पहले लक्ष्य मिल जाए फिर डूबो। लक्ष्य ही नहीं मिला, डूबोगे कहाँ पे? बराबर है। तो साधना और भक्ति थोड़ा विषय अलग है। वेद क्या है कि वो ऋषि मुनियों ने विज्ञान उतारा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के देवताओं के यजन, पूजन, मंत्र, आराधना, स्तुति बताई गई। अब वो जो भाषा है ना, वो पराभाषा है। ठीक है, वो वैखरी भाषा है। जब तक कोई योग्य गुरु उसे डिकोड करने वाला ना हो, अब जर्मनी के अंदर के मंत्र लिखे हो और तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा, तो वैसे ही संस्कृत को डिकोड करना होता है। संस्कृत का 2 रूप से अर्थघटन होता है कि एक उसका अर्थ निकलता है और एक भावार्थ निकलता है। तो जब भावार्थ समझ में आता है तब जाके वो मंत्र समझ में आता है। तो साधना करने के लिए सर्वप्रथम तो अभ्यास क्या करना है कि वेदों का सीधा अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि वेद पीएचडी है। अगर साधना समझनी है और साधना करनी है तो सबसे पहले प्रथम सत संगत करे, पुनः संत की सेव, कि पहले सत्संग सुनो। सत्संग कैसा सुनना है? तत्ववादी युक्त। सत्संग ये नहीं सुनना है कि कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, शिव ने क्या किया, वो करके चले गए। वो कथाएं चलती रहती है। वो है क्या, वो समझना, वो सत्संग है। सत्य का संग करना, वो सत्संग है। दूसरी बात है, अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, प्रारंभिक अवस्था के अंदर कुछ पढ़ना चाहते हो, तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर ग्रंथ पढ़ो, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी कैसे है, वो भी एक तरीका है। शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए ना, उसका भी तरीका है। उसको योग्य तर्क से, उसको योग्य बुद्धि से समझाया जाता है, तब जाके शास्त्र खुलते, फिर भक्ति समझ में आती। क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं, आज क्या होता है कि पोपट होता है, वो पढ़ लेता है सारी चीजें, बराबर है। और वो एग्जैक्ट ऐसे ही बोलेगे, गीता में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा हुआ है, गीता में ये श्लोक में ये लिखा, सब पता होता है। फिर समझने पूछे भाई इसकी समझ बताओ, तो समझ नहीं पता होता है। मतलब शास्त्र को भी सही बुद्धि और सही तर्क से समझा जाए तो ही शास्त्र खुलते हैं। हाँ, जैसे होता है ना कि आजकल लोग मूवी सीरियल्स और वो सबसे देख के भगवत गीता का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, सब जगह वही चिपका लगा देते हैं। मतलब उसका मीनिंग कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है। हर एक जो वाणी है, शास्त्रों की कोई भी वाणी हो, चाहे वेद की है, उपनिषद की है, किसी ग्रंथ की है, गीता की है, वो 4 अवस्था में समझी जा सकती है। परा रूप में वो अलग है, पश्यंती रूप में वो अलग है, मध्यमा रूप में अलग है, और वैखरी रूप में अलग है। तो वैखरी रूप में आपने क्या समझा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन मैं आता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, किस लिए? अभ्युत्थान, धर्म के उत्थान करने के लिए,
साधु जो परित्राण हो चुका है उसका विनाश करने के लिए, दुष्ट का विनाश करने के लिए भगवान ने जो जो भी व्याख्या बताई कि किस किस कारण सर आता हूँ, वो अगर हम समझना चाहे तो ऐसे तरीके से समझ सकते हैं। ये भाई खरी होगा। अब परा में समझने जाए वो चीज़ कि भगवान ने ऐसा ही क्यों बोला कि मैं आता हूँ, तो अभी क्यों नहीं आ रहे? हाँ। हर युग में प्रकट हो रहे तो अभी तो आना चाहिए। अभी तो बहुत सबसे मैस होके रखा हुआ है। चेतना आती है, भगवान की चेतना, ओनली चेतना आती है। जैसे हम रेडियो स्टेशन हैं, वो रेडियो स्टेशन के ऊपर हमारे मोबाइल के अंदर सारे FM के स्टेशन है, ठीक है, पर 98.3 अपने स्विच ऑन किया तो वही गाना बजेगा ना जो 98.3 पे बज रहा है, वो 92.7 वाला तो बजेगा नहीं। हाँ। तो वैसे ही ईश्वरीय कोड हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जब वो स्विच ऑन करते हैं गुरु, तो वो चेतना अवतरित होती है, बराबर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, मैं देह नहीं हूँ अर्जुन, मैं चेतना हूँ, मैं आकाशवाणी हूँ, ठीक है। तो आकाशवाणी रूप से है ईश्वर। अच्छा, वाणी रूप से है, वाणी रूप से। हाँ, तो वो वाणी आती है नीचे, संभवामि युगे युगे, नहीं मैं जगाने के लिए चेतना रूप में नीचे आऊं। तो जैसे हम लोग ने सुने हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि कलयुग में कल की अवतार होगा भगवान का, तो वो भी एक चेतना ही होगी। हाँ, वो चेतना ही होगी, वो डिस्ट्रक्शन फॉर्म में होगी। क्योंकि आज समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो सबका विनाश करेंगे। क्योंकि कलयुग में तो ये तो भगवान ने स्वयं बोला है कि भाई सबका विनाश होगा वहां पर, ना धर्मात्मा बचेंगे ना अधर्मी बचेंगे, क्योंकि सिस्टम क्लीन करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा कंप्यूटर के अंदर ऐसे वायरस आ जाते हैं, हाँ। टॉर्जन के, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है ना कि यार एक निकालता हूँ तो दूसरा आ जाता है, दूसरा निकालता हूँ तीसरा, सारी फाइल करप्ट हो गई। अब करे क्या, क्या उपाय है? फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट का सिस्टम है ना, वो कल की होता है। सो बेसिकली फॉर्मेट हो जाने के बाद सतयुग की री एंट्री होगी। सतयुग ऑलरेडी शुरू हो जाएगा उस टाइम, ऑलरेडी हो जाएगा। जो बेसिक सिस्टम है ना, बेसिक विंडो सिस्टम नहीं हिलेगा, बेसिक तुम्हारे अंदर की जो सॉफ्टवेयर है ना वो कट आउट किया जाएगा। अच्छा। जो अभी सॉफ्टवेयर हमारा मलिन हो चुका है, वो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, नया सॉफ्टवेयर आएगा, तो वो सतयुग की एंट्री हो जाएगी हमारे अंदर। तो हम लोग साधना पे थे, बराबर। तो साधना जो हमारी संपूर्ण साधना होती है, उसके बाद हमारे पास ऐसा कहा जाता है कि शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी, जैसे हम लोग देखते हो ऋषि मुनि थे या दानवों थे, राक्षस असुर थे, तो वो अपनी एक तपस्या कंप्लीट करने के बाद एक शक्ति प्राप्त करते थे। तो वो शक्ति एग्जैक्टली होती क्या है? शक्ति एग्जैक्टली क्या होती है? अभी एक नियम है, बराबर है, कि खड्डा खोदोगे तो पानी उधर बहा जाएगा। जैसे एक मैदान है, वहाँ पानी भरा हुआ है बारिश का, अगर बीच में खड्डा कर दिया तो वो खड्डे के द्वारा पानी सारा अंदर चला जाएगा। वैसे ही शक्ति जो अर्जित की जाती है, जाए तब से संकल्प होता है, समझ में आ रहा है? संकल्प में शक्ति होती है, जैसा संकल्प होता है वैसी शक्ति होती है। तो शक्ति क्या है? शक्ति कौन सी बढ़ती है? मन की। मन की। आत्मा तो शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा को जब मन ध्यानस्थ हो जाता है, मन केंद्रित हो जाता है, तो मन आत्मा की शक्ति को लेके नीचे आता है। अब तुम्हारे अंदर देवता यानी सत्व गुण भी है और तमोगुण यानी राक्षस भी है। तो राक्षस भी आत्मा से ही एनर्जी खींच रहा है और देवता भी आत्मा से ही एनर्जी लेते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वो 3 फेस है हमारे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है साइंस में कहते हैं, बराबर है। वैसे ही सत्व रज और तमस है, बराबर है। उसे ये अथर्व के 3 फेसिस कहते हैं। तो उनकी शक्तियाँ मिलती है, मतलब रजस जब तुम्हारे ऊपर, सत्व जब तुम्हारे ऊपर, बोलते कि रजस यानी इच्छा। ब्रह्मा जी जो है वो इच्छा शक्ति है, वो इच्छाओं का पूर्ति करते हैं। मतलब जब रजस गुण एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारे वरदान, सारी शक्तियाँ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब अगर वो इनबैलेंस कर रहा है तो सत्व अवतरित होगा, मतलब भगवान विष्णु होंगे, ठीक है। महेश का काम क्या है? पूरी सिस्टम का डिस्ट्रॉय। तो ये तत्व रहस्य से समझनी है चीजें। जितना तत्व रहस्य में डूबोगे, तुम्हें विज्ञान की भाषा में, ज्ञान की भाषा में, धर्म की भाषा में सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो अगर देखा जाए तो एक पर्सपेक्टिव हम देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव से तो ये सब चीज़ें इमेजिनेशन ही फील होती है, और दूसरे से देखते हैं तो वो चीज़ रियलिटी है। तो ये दोनों के जो बीच का जो गैप होता है, कि लोग ऐसे होते हैं थोड़े कि भाई वो कभी कभी बिलीव भी करते कि इमेजिनेशन है, और कभी कभी वो लोग ऐसा भी समझते कि हाँ भगवान रियलिटी है। तो क्या उनके लाइफ में ऐसा कुछ फीलिंग हुई होती है कि तब वो इमेजिनेशन से रियलिटी में आते हैं? भगवान को इंसान कब मानता है? कि जब काम हो जाता है।
नहीं तो भगवान को मानने का कोई मतलब नहीं होता है, Yeah. हैं? कोई जा रहा था, स्लिप होते होते बच गया और वो गलती से उसका हाथ वो लकड़े के हैंडल पे गिर गया, तो गिरने से बच गया, सिर फूटने से बच गया, तो उसको भगवान ने रक्षा की, बराबर है। तो रक्षा करना, बचाव करना, ये ऊर्जात्मक काम होता है। एक सबकॉन्शियस माइंड है हमारे अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग पड़े हुए हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी रक्षा भी करता है और तुम्हें विनाश में की ओर भी ले जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड अगर देखने जाए तो तुम्हारे अंदर का परमात्मा सबकॉन्शियस माइंड है। समझ में आ रहा है? अगर ऊर्जा की भाषा में समझे, भगवान काल्पनिक बनाया गया है, लेकिन भगवान काल्पनिक नहीं है, अभी भी ये समझना, क्योंकि कुछ तो ऊपरी शक्ति है कि जो ये सब कुछ चला रही है। डेफिनेटली। लेकिन वो शक्ति को कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना कि हे अर्जुन, मैं सबको जानता हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, मेरा स्वरूप नहीं जानता। तो वो क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो चलायमान शक्ति एक ही है, वहां तक पहुंचने का रास्ता गुरु बताता है, बराबर है। पहले तो गुरु तुम्हें जीवात्मा, जीव के संस्कार छुड़वाएगा, जीव से तुम्हें आत्मा बनाएगा और आत्मा से फिर जंप लगाएगा परमात्मा में, क्योंकि आत्मा बीच का डेस्टिनेशन है। यहाँ जीव है यानी संसार, बीच का डेस्टिनेशन आत्मा, और यहाँ परमात्मा। तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक आत्मा होती है और अनेकों ब्रह्मांड जो धारण करने वाला है, अनेकों आत्मा को जो धारण करता है, वो परमात्मा है। तो जैसे आपने बताया कि ये जो चीज़ें हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुरु बता सकते हैं, बराबर। बट ओवरऑल गुरु भी तो एक इंसान है ना, नॉर्मल ह्यूमन। तो कैसे हम लोग ट्रस्ट कर सके कि वो ये पर्सन हमें परमात्मा तक ले ही जाएगा? क्योंकि अगर वो खुद होता, गुरु जी गुरु है, वो खुद होते इतने सिद्ध, तो वो क्यों परमात्मा तक नहीं पहुंचे? कौन? जो गुरु है, सदगुरु जो हम लोग बोलते हैं। जो पहुंचा हुआ है वो थोड़ी बताएगा, ढिंढोरा थोड़ी पिटेगा भाई ना। एक सीधी साखी है कि खोजी लिखना साथ में, एक साखी है, खोजी लिखना साथ में, दिन ही वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ ता पल में पहुंचा जाए। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जिसने खोज की है वही तुम्हें खोजी बता सकता है। अभी ये जो टेलीविज़न है अपना, ठीक है, पहला जो टेलीविज़न बना उसने किसी ने आविष्कार किया टेलीविज़न का, ठीक है। अब क्या वो वापस आविष्कार करने की ज़रूरत है? नहीं। फॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं। मतलब परमात्मा एक बार तो ढूंढा हुआ है किसी ने, तो खोजी कौन हो गए? मीरा हो गई खोजी, नानक हो गए, कबीर हो गए, रविदास हो गए, साधु संत हो गए ना खोजी। तो जितने संत मत है उन्होंने खोज तो निकाला है कि ईश्वर है, मिला है। अब उनकी युक्ति से चलना, समझ में आ रहा है? अगर वो युक्ति बता दे, तुम्हें रास्ता दिखा दे, तो नहीं पहुंच जाओगे। डेफिनेटली। परमात्मा मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम सृष्टि का संचालन करने वाले बन जाओ। परमात्मा मिलने का अर्थ होता है कि तुम सब कुछ जानने वाले बनो। सो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार इस हिसाब से पॉसिबल हो सकता है 110%। कि जो लोग, जो हमारे, जो हम लोग ने जानते हो, फॉर एग्जाम्पल पांडुरंग, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी थे, फिर अपने नरसिंह मेहता है, मीराबाई थी, वो लोग ने ऐसी भक्ति की कि उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो हम लोग इन वे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि साक्षात्कार वहाँ से हम लोग पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से भक्ति की, क्या वो इस जन्म में पॉसिबल है? नो। दूसरी बात, क्या उन्होंने भक्ति के पहले युक्ति तो दौड़ाई कि कहाँ भक्ति करनी? मीरा को पता नहीं था कि कृष्ण कौन है, तो उसके जीवन में गुरु आए, रविदास आए, तो उन्होंने बोला नाम रतन धन पायो वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपना। कबीर ने उसे शब्द कहा हुआ है, नानक ने उसे सतनाम कहा हुआ है, बराबर है। तो जिसको भी परमात्मा मिला है तो नाम अलग अलग जरूर रखे, लेकिन तत्व एक ही है, बराबर है। एक ही जो पूरा यूनिवर्स है एक ही तत्व से चलता है, एक ही एनर्जी से चलता है। वो एनर्जी अगर तुम्हें मिल जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार दूर नहीं है, बस उसी एनर्जी की भक्ति करनी है। जैसे जियो का सिम कार्ड डाल दिया, फिर जियो की फैसिलिटी मिल जाती है ना, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप क्या है पहले वो जानना जरूरी है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? गीता में बोला है अक्षर ब्रह्म, वही वेदों में बोला है उद्गीतम, कबीर उसे शब्द कहता है, मीरा उसे वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कहती है, बराबर है। तो जिन जिन संतों ने मिला है उन्होंने उसका एक नाम दे दिया, अपने हिसाब से दे दिया, बराबर है। अब तंत्र शास्त्र क्या कहता है और अपने उपनिषद क्या कहते हैं? तो उपनिषद तंत्र शास्त्र कहता है नादाधीनम जगत सर्वम, कि नाद के अधीन पूरी सृष्टि बनी हुई है। अब जितना भी सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आविष्कार हुआ है वो नाद के अधीन है। क्यों अब नाद के अधीन है? थोड़ा रिवर्स जाते हैं, विज्ञान के रूप से और धर्म के रूप से। तो धर्म के अंदर छिन्न शीर्ष यज्ञ बोला गया है,
हाँ? और विज्ञान उसे बिग बैंग थियरी कहता है जी। हाँ, कि ब्रह्मांड के अंदर बड़ा सा बिग बैंग हुआ और वो बिग बैंग के अंदर विस्फोट हुआ, वो विस्फोट से अनेकों प्रकार की ध्वनियां निकली, वो ध्वनियों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वही ध्वनि से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, वो पूरी 10 महाविद्या जो है, ठीक है, अपनी वो 10 महाविद्या की शुरुआत यहाँ से हुई। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ दिस। हाँ, क्योंकि पहले कुछ नहीं था ना, बिग बैंग हुआ, उससे पहले की भी कोई एनर्जी थी, उसे हम काली रिप्रेजेंट करते हैं। काली क्या है? समय, स्पेस। और फिर दूसरी आई तारा, शब्द। तीसरा आया ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश, त्रिपुर सुंदरी। चौथा वो प्रकाश से निर्माण हुआ, भुवनेश्वरी जी। पांचवा वो प्रकाश और निर्माण को स्थिर किया, वो भैरवी। हाँ, फिर वो निर्माण हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए वापस वो चीजों को काटा गया, बराबर है। वापस रिसर्च शुरू हुआ कि सही कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं, वो क्या बनी? छिन्नमस्ता। अब छिन्नमस्ता बनी तो वापस रिसर्च हुआ कि क्या भाई सही सटीक ज्ञान से निर्माण हो सकता है, तो वापस वो विषाद चला गया कि रियल अस्तित्व क्या है। पदार्थ तो निर्माण हो गया, लेकिन पदार्थ के पीछे की चेतना कौन है? वो चेतना अष्टम पद है, बगलामुखी। ये चेतना को जानने, इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। और फिर आती है कला, मतलब जब तुम आत्मा के स्तर के ऊपर पहुंच गए तो विभिन्न कलाएं तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर जितना भी ज्ञान है ना, वो सब धारण करने तुम योग्य बन जाते हो। इसलिए ब्रह्मास्त्र विद्या को, बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों बोला गया है? क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी भी विद्या है ना, वो तुम्हें अपने आप आ जाएगी। अच्छा, हाँ। और फिर मातंगी प्रकट होती है, अनेकों कला, अनेकों, मतलब तुम्हें नहीं आता ना कुछ भी, वो भी आने लगेगा। ज्योतिष नहीं आता, ज्योतिष आने लगेगा। न्यूमरोलॉजी नहीं आता, अपने आप आने लगेगा। कोई श्लोक नहीं आता, कोई अर्थ नहीं आता, अपने आप सब प्रकट हो जाएगा। वो विद्या है ये। सो हम लोग उसको मदर ऑफ ऑल विद्यास कह सकते हैं। मदर ऑफ ऑल विद्यास कह सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे हम लोग शास्त्रों की बातें करते हैं, और शास्त्रों में कई जगह पे ऐसा उल्लेख भी हुआ होता है कि ये गुप्त मंत्र है। तो ऐसे क्यूरियोसिटी कैसी होती है उसमें कि गुप्त मंत्र है तो उसका उल्लेख क्यों किया गया? अगर गुप्त है तो उसको गुप्त ना रहने देता बेटर होता। देखो, शास्त्रों की भाषा अगर सीधे सीधे समझ में आ जाए तो शास्त्र कैसे फिर वो तो शास्त्र में जो गुप्त चीज बोली गई, जैसे सिद्ध कुंजिका के बारे में बताऊँ आपको, तो वहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती को कह रहे कि जैसे एक स्त्री की योनि गुप्त रहती है, जैसे तुम्हारी योनि गुप्त है, बराबर है, वैसे इसको गुप्त रखो, ये मंत्र को। ठीक है, अब भगवान शंकर ने बोल दिया तो वो किसी पुस्तक ने छाप दिया, ठीक है, पूरा स्तोत्र छाप दिया, मंत्र के साथ छाप दिया। ठीक है, अब इसमें गुप्त क्या है? तो उसमें बोला है कि ये न मंत्र प्रभावेनम चंडी जाप शुभो भवेत्। अभी चंडी जाप भी करते लोग, सप्तशती करते, नौ चंडी करते हैं लोग। सिद्ध कुंजिका इसलिए करते हैं क्योंकि सिद्ध कुंजिका में ये बोला है, क्या गया हुआ है कि ये न मृंति प्रभावे न चंडी जाप शुभो भवेत्, बराबर है। कुंजिका पाठ मात्र नम दुर्गा पाठम फलम मिलता है कि कुंजिका का केवल पाठ कर दो, दुर्गा पाठ का फल मिल जाए। क्या सच में हकीकत है? मतलब यहाँ कर्मकांड जन्य बात नहीं है, यहाँ बात है तर्कजन्य कि भगवान शंकर ने गुप्त बोला है तो फिर वो प्रकाशित कैसे हो गया। तो अब गुप्त क्या है वो समझे, तो गुप्त संकेत है, बराबर है, क्योंकि इसको संकेत से समझाता, गुरु के संकेत से कुंजी मिल सकती है। यहाँ माँ पार्वती के गुरु भगवान शिव है और माँ पार्वती उनकी शिष्य है। तो भगवान शंकर ने वो गुप्त संकेत बताया है कि ये मंत्र को इस तरीके से जागृत करना है। तो जागृत कैसे होता है कि जागृत जब बोला गया सिद्ध कुंजिका में आगे कि दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोडयम त्रोडयम दीप्तम कुरु कुरु से आगे बुद्धि में जागृत होगा देवी। अभी इसके आगे के रहस्य जो है वो तो सिद्ध कुंजिका पूरा लेना पड़े तब पता चले, पर शास्त्रों में जो गुप्त मंत्र की बात की गई है वो गुप्त मंत्र संकेत से मिलता है। वही चीज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भक्ति योग में समझाई हुई है कि ये जो मंत्र है ना लिख सकते, वो गुप्त किसे बोलते हैं? लिखा भी ना जाए, मुख से बोला भी ना जाए, क्योंकि लिखा हुआ फट जाएगा, मुख से बोला हुआ रुक जाएगा, बराबर है, वो तो उच्चिष्ट हो गया ना, मुख से बोल रहे हैं। तो वो मंत्र है कि जिसको जप की जरूरत नहीं, तुम उसको जप नहीं कर सकते, तो वो अजप है, वो चलता रहता है, वो निरंतर राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम। वो एक ऐसा मंत्र है कि जिसका चिंतन राम तुम्हारा चिंतन करेगा, तुम्हें राम का चिंतन करने का जरूरत नहीं है। जैसे लोग जप करते रहते हैं ना, राधा राधा शिव शिव राम राम राम, वो उसका अंत वो अजब शुरुआत होती है। जब अजब शुरू हो जाता है तो सारे मंत्र
गुप्त क्यों रखे गए वो पता चल जाता है। अच्छा, तो इट्स लाइक कि आप उसको बोल सकते हो बट उसको दूसरी जप नहीं कर सकते, काइंड ऑफ दैट। नहीं, तुम खुद से जप नहीं कर पाओगे, खुद से जप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ होती है। नहीं, वो खुद से जप नहीं कर पाओगे और खुद बोल भी नहीं सकते हो, लिख भी नहीं सकते हो, बता भी नहीं सकते हो। मुख की हाजत नहीं कि तुम मुख से बोल नहीं सकते, वो मंत्र सिद्ध मंत्र है। अब ऐसा कौन सा मंत्र है, वो तो जब कोई शिष्य परंपरा में आए, गुरुकुल परंपरा में आए, तब उसे पता चले कि वो संकेत कैसे मिलता है। और वो 24 घंटे तुम्हारा सिमरन करता है, तुम्हें सिमरन करने की जरूरत नहीं। जैसे वो ना नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करने की जरूरत नहीं, नाम तुम्हारा सिमरन करेगा, पर वो उतनी लायकात होनी चाहिए और गुरु तुम्हें संकेत से बता दे कि ये है वो गुप्त मंत्र। तब तुम कितना भी कोशिश करो लोगों को बताने की, तुम बोल ही नहीं पाओगे। तो गुप्त रखने की प्रक्रिया नहीं, जैसे शास्त्रों में या तो किसी परंपराओं में लगे ये तुम्हें ये गुरु मंत्र दिया गुप्त रखना, होता क्या है, ओम नमः शिवाय, हरे रामा हरे कृष्णा, तो वो गुप्त कर रहा। समझ में आ रहा है? गुप्त तो वो है कि तुम चाहने पर भी ना बोल पाओ, क्योंकि लिखा हुआ फट जाएगा। बराबर, राम 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 बोला तो एक दिन राम बोलते बोलते वो स्तब्ध हो जाएगा, वो निरंतर नहीं रहेगा। तो निरंतर चिंतन करे कैसे? अब भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग में ये बताया कि अर्जुन, जब कोई मृत्यु का समय निकट आता है और उसको विलीन होना है मेरे तत्व के अंदर, तो तीसरी आंख के ऊपर कुंभक लगा के ओम मंत्र का उच्चारण करो। अब किसी को पता है कि मृत्यु कब आएगी? नहीं, वो तो नहीं पता। तो बिफोर टाइमिंग वो कैसे करेगा ये? तो तुम्हारे पास ऐसा साधन होना चाहिए कि जो तुम्हारी चेतना के साथ जुड़ गया हो। तो मंत्र जो होता है वो चैतन्य कैसे होता है? जब तुम्हारी चेतना के साथ वो जुड़ा हुआ, और उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं सिद्ध है और उससे ही पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड बना है। जैसे गुरुजी, आपने थोड़े टाइम पहले एक चीज मेंशन की थी, 10 महाविद्या। हाँ, वो एग्जैक्टली है क्या 10 महाविद्या? 10 महाविद्या, जैसे विद्या का अर्थ स्टडीज ही होता है। जैसे हमारी परिभाषा में समझा है कि डॉक्टर एक स्टडी है, वकालत एक स्टडी है, आर्ट्स एक स्टडी है, कॉमर्स एक स्टडी है। तो स्टडीज यानी विद्या, पढ़ना, समझना, जानना, उतरना, रिसर्च करना। ठीक है? तो आदिम काल से परब्रह्म जिसने ये सृष्टि बनाई है, बराबर, इसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। परब्रह्म की 10 कलाएं हैं। जैसे भगवान शिव को परब्रह्म कहा गया, उनकी वो 10 विद्याएं है कि जो विद्या पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को नियमन करती है। ये ऊर्जा के 10 पैटेंट है। अब कैसे समझाओ कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी से पंखा भी चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से गीजर भी चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से एसी भी चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा वॉशिंग मशीन भी चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, उपकरण अलग अलग है। वैसे आदिम शक्ति एक ही है, उसके ये 10 उपकरण है। तो 10 की स्टडीज अलग अलग है। एक ही ऊर्जा के 10 आयाम है, जिसे डायमेंशन कहते हैं। बराबर है? एक ही वाइब्रेशन के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के अंदर अनेकों वाइब्रेशंस हैं। बराबर? शिव शक्ति क्या है? अभी शिव को समझो। 10 महाविद्या समझनी तो शिव को समझना पड़ेगा। तो शिव वो फ्रीक्वेंसी क्या करता है? ट्यून करता है। और वाइब्रेशन क्या करता है? वो फ्रीक्वेंसी को वहन करवाता है। मतलब तुम्हारे मोबाइल के अंदर अभी यूट्यूब चैनल खोलोगे एक, और उनके मोबाइल में सेम यूट्यूब चैनल, तो एक ही चीज दिखाई देगी, दूसरी नहीं दिखाई देगी। तो उसका डेटा जो वहन कर रहा है ना, वो वाइब्रेशन कर रहा है। पर जिस फ्रीक्वेंसी से वो जुड़ा हुआ है, जिस नेटवर्क से वो आ रहा है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वो शिव है, वाइब्रेशन वो शक्ति है। तो जो 10 देवियां है, जैसे बगलामुखी है, माँ तारा हो गई, तो वो देवियों का क्या उल्लेख है ये विद्याओं में? देखो, इसमें क्या है कि माँ आदि शक्ति के ही 10 अवतार है। और ये पहला हमारा क्रम आता है, अगर हम शिव महापुराण पढ़े या तो हमारे शास्त्रों का अभ्यास करें, तो पहला क्रम आता है सती और शिव का। जी। अब जो माँ सती है वो आदि शक्ति ही है, लेकिन उनको अपना ज्ञान नहीं है। बराबर है? वो शक्ति किसी शरीर में आ गई है, और उनको जागृत करने के लिए भगवान शिव आते, उनके गुरु बन के। ठीक है? अब सती का क्या हुआ कि सती जब वो ज्ञान ले रही थी, बराबर है, उसके अंदर वो अपना पूर्ण पुरुषार्थ नहीं दे रही थी। उनके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार था, मतलब कि एक ह्यूमन वाला भाव था। ठीक है? अब ह्यूमन वाला भाव होने के कारण भगवान शंकर उनको वैराग्य अवस्था में लेके जाके ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन उनका अभ्यास अधूरा रहेगा। तब भगवान ने वो 10 महाविद्या, जो 10 महाविद्या थी, बराबर है, जो 10 महाशक्तियाँ थी,
वो तत्वतः थी, मतलब ऊर्जा क्षेत्र में थी। उनको स्थापना करनी थी सती में जी, बराबर है। अब हमारा अगर शास्त्र डिकोड करो आप, तो शास्त्र के अंदर बोला गया है कि सती के 52 टुकड़े हुए, जी, 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ बनी। अभी 51 शक्तिपीठ हमारे शरीर में भी है, वो मेरिडियंस है हमारे, अच्छा, जिसे ऊर्जा केंद्र कहते हैं। अब वो रो फॉर्म में पड़ी थी, तो वो शक्तिपीठ बनी। उसमें से अलग अलग देवियों की उत्पत्ति बताई गई, किसी में से अंबाजी, किसी में से महाकाली, किसी में से त्रिपुर सुंदरी, किसी में से बगलामुखी, ज्वालामुखी, अलग अलग 51 स्वरूप निकले। लेकिन वो 51 स्वरूपों के ऊपर जो चेतना है वो 10 महाविद्या है। जी, समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक सती नहीं थी। अब क्या हुआ, माँ पार्वती के रूप में सती का जन्म हुआ, वो चेतना वापस आई। अब नव दुर्गा वो सती का रूप नहीं है, वो पार्वती। और 10 महाविद्या का जो स्थूल रूप है वो माँ पार्वती में से प्रकट हुआ है, सती में से प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि सती के समय वो महाविद्या सती में होकर भी नहीं थी, जागृति नहीं थी, जागृत नहीं थी। अब ये जो 10 महाविद्या है, इसके अंदर ब्रह्मांड का जो मूल ज्ञान है, मतलब जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और ये जो जीव के अंदर संस्कार रेड़े गए कि जीव को इधर करना क्या है, वहां तक की पूरी ऊर्जा का जो मैप है वो 10 महाविद्या है। बराबर है। तो काली जो है महाकाली, उसे स्पेस एनर्जी कहते हैं। बराबर है। जब कुछ नहीं था तो क्या था, ब्लैक होल। कुछ भी नहीं था, ना प्रकाश था, ना लाइट थी, ना कुछ था। तो ब्लैक होल के अंदर सब कुछ था। मतलब काली एक महान शक्ति, अगर कोई साध ले, ठीक है, तो वो दिव्य अति दिव्य शक्तिशाली मनुष्य बन सकता है और आत्मा का पूर्ण प्रकाश उसे मिल सकता है। पर काली अपने अंदर किसी को एंट्री नहीं देती, क्योंकि वहां प्रकाश का अस्तित्व नहीं है। क्यों? लाइट ब्लैक होल में नहीं जाती, वो वहां पर भी मिट जाती है। तो काली से स्थिति निर्माण होती है, और काली पे निर्माण विध्वंस होता है। काली प्रकृति की सृष्टि की भी देवता है और विनाश की भी देवता है। मतलब एक सर्कल जो है वो बिंदु से शुरू होते गोल घूम के वापस बिंदु के ऊपर आता है, ठीक है। तो वो बिंदु काली है, उसका अंतिम छोर भी काली है, उसके बीच में जो सर्कल है वो 10 महाविद्या। इट्स कॉल्ड काइंड ऑफ इन्फिनिटी होल। नहीं, इन्फिनिटी एक अलग चीज हो गई, ये सर्कल है, ये इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी उनके अंदर है, 10 महाविद्या के अंदर, क्योंकि एक ही शक्ति से बनी है। मतलब एक ही पदार्थ का रूपांतरण होता है। अगर हम देखने जाए तो पानी है, ठीक है, तो पानी को हम फ्रीज कर दे तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। वही पानी को हम ज्यादा उबाल दे तो क्या बन जाता है, बाष्प, ठीक है। अब पानी का अंदर का जो प्रपोर्शन है H2O बदलता है, नहीं बदलता, नहीं, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो सेम ही रहता है। तो अब यही शक्ति जो है वो 10 महाविद्या का रूप लेती है। अब तारा हो गई, अब शक्ति को आगे बढ़ना, तो शक्ति करती क्या, कुछ तो बनाती। तो सबसे पहले उसने नाद बनाया। तारा जो है वो नाद है, तारा इसका तो नाद, साउंड। तारा को तार से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना कि इसका तार नहीं लगता है, इसकी सुरती नहीं लगती है, इसकी सुरती नहीं सकती, इसका ध्यान एकाग्र, क्योंकि तारा ही नहीं मिली। तार ही नहीं मिलेगा तो तरेगा कैसे? तो तारा वो तारिणी विद्या है, यहाँ तक आना पड़ता है। पहली शुरुआत तारा से होती है, बाकी बाद में त्रिपुर सुंदरी आती है, बाकी प्रकाश आता है। अब जब समझ में आई चीज, तभी तो प्रकाश का अस्तित्व समझ में आएगा कि भाई ये व्हाइट लाइट है, ये येलो लाइट है, ये रेड लाइट है, ये ब्लैक है। ये कलर्स का जो डेफिनेशन आया वो त्रिपुर सुंदरी में आया। मतलब ब्रह्मांड के अंदर जो रोशनी फैली ना, वो त्रिपुर सुंदरी। अब पदार्थ यानी तारा के अंदर जो एनर्जी थी साउंड की और प्रकाश जब एक हुआ = mc², बराबर है। तो वो जब एक हुआ तो पदार्थ का निर्माण हुआ, भुवन का निर्माण हुआ। क्योंकि मास के बिना तो कुछ होगा नहीं, मास यानी पदार्थ, तो उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, बराबर है। उसके अंदर वेग भी चाहिए, बराबर है। तो वेग कौन हो गया, त्रिपुर सुंदरी, प्रकाश, बराबर है। तो रिजल्ट आया भुवनेश्वरी, निर्माण। ये सब चीज जो भी डिकोड की हुई है ना, ब्रह्मांड की जितनी भी चीज डिकोडिंग की हुई है, छोटी से छोटी चीज, वो भुवनेश्वरी का निर्माण है। अब भुवनेश्वरी वो स्थूल रूप हो गई। मतलब अंत में क्या होता है, एक साधक अपनी यात्रा के अंदर अपने शरीर को समझ लेता है, ठीक है। अब शरीर को समझ लेने के बाद वो शरीर को समझते समझते अपने सूक्ष्म आयाम के ऊपर आता है, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर की पैटर्न जो है वो दूसरी 4 विद्या है। 4 तक समझ में आ गया, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी
और भुवनेश्वरी, ये 4 हो गई। अब आंतरिक 4, बाकी की जो 2 महाविद्या है ना वो तो आनंद प्रदायी नहीं है। अच्छा, बराबर है, वो विद्या सिद्ध विद्या है, पर बाकी की 4 है वो आंतरिक प्रोसेस है। तो कौन सी? भैरवी, छिन्नमस्ता में भैरवी यानी ध्यान, भैरवी यानी एकाग्रता, भैरवी यानी स्थिरता। क्यों? भगवान शिव ने वहां पार्वती को भैरवी रूप से संबोधित किया हुआ है तंत्र शास्त्रों के अंदर। हे भैरवी सुनो, पहले तो भय रहित हो जाओ। अपने अंदर जाने के लिए, अपने ध्यान में उतरने के लिए, अपनी एकाग्रता को साधने के लिए तो पहले भय रहित होना पड़ेगा। वो भैरवी स्थिति है। जब भैरवी स्थिति का निर्माण होता है फिर इंसान अपने भीतर के मन को डिसेक्शन करता है, मतलब 3 गुणों को तोड़ता है। यही छिन्नमस्ता है। वो तीनों रुधिर चल रहा है ना, पिला रही है भगवती, बराबर, खुद भी पी रही है, दोनों को भी, जया विजया को भी पिला रही है। इसका मतलब कि अपने त्रिगुणों को काटना। गुरुकुल परंपरा के अंदर गुरु छिन्न मस्ताई बन जाता है। क्यों? क्योंकि जहां जहां अहंकार, दोष, प्रदोष दिखता है वहां उसको काटना शुरू कर देता है। अब उससे क्या होगा? उससे रिसर्च शुरू होगा। अब रिसर्च की बात आई तो मैं गीता में ले जाता हूं आपको। गीता के अंदर अगर विषाद योगी शुरू नहीं होता तो सांख्य योग आता नहीं। अर्जुन को प्रश्न खड़े नहीं होते तो कृष्ण के उत्तर आते ही नहीं ना। तो जीवन में रिसर्च वाली जो विद्या है वो माँ धूमावती। लोग धूमावती से डर से, क्या लक्ष्मी है, ये है, वो है, नहीं। धूमावती जिसके जीवन में आती है वो तो करोड़ों राज्यों का साम्राज्य मिल जाता है। क्यों? रिसर्च शुरू हो गया, जिज्ञासा तो मिली, वो जिज्ञासा शुरू हुई। अब जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे विषाद युक्त, राम जी ने प्रश्न पूछे विषाद युक्त, बराबर है, देवी ने प्रश्न पूछे विषाद युक्त, तो सांख्य प्रकट हुआ। कोई पूछने वाला है, कोई बोलने वाला है, बराबर है। इसलिए सारे तंत्र शास्त्र का सार क्या है? शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, हे देवी सुनो। कैसे सुनो? देवी बन के सुनो। वहां नहीं बोला कि हे पत्नी सुनो, हे पार्वती सुनो, हाँ, हे अर्धांगिनी सुनो, हे प्रियतमा सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला? हे देवी सुनो। यही वेद शास्त्र का जो भी अपना स्तोत्र शुरू होता है, स्तुति शुरू होती है, अथर्व का गान शुरू होता है, तो पहले ही आता है भद्रम कर्णे विष्णु याम देवा। भद्र कर्णों से सुनो। कौन से? ये कर्णों से नहीं, आंतरिक कर्णों से सुनो, बराबर है। तो ये रिसर्च जब शुरू होता है तो सांख्य प्रकट होता है, और सांख्य जब प्रकट हुआ तब माँ बगलामुखी आती। तो बगलामुखी वो आत्मा की विद्या है, वो आत्मज्ञान की विद्या है। बगलामुखी को जानने के लिए पहले इंसान को आत्मा को जानना पड़ेगा। और आत्मा वो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, और जो ब्रह्म का अस्त्र है उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। इसलिए बगलामुखी का नाम ब्रह्मास्त्र की देवी है। अब जो दूसरी 2 अंतिम विद्या है, आत्मा प्राप्त कर ली, आत्म तत्व प्राप्त कर लिया, आत्म जागृति हो गई। अब क्या करना है? कलाओं का प्राकट्य। आत्मा के अंदर अनंत कला है, वो अनंत कला को साधारण रूप से प्रकट कर लेना। मतलब तुम्हें आता भी नहीं तो प्रकट कर दिया, वो कला मातंगी है। ठीक है? तो मातंगी एक ऐसी दिव्य विद्या है कि अगर वो विद्या, मतलब बगलामुखी के बिना मातंगी नहीं सीख सकती। ये क्रम है पूरा 10 महाविद्या का, कि एक के बाद एक ऊर्जा के वलय आएंगे, ऊर्जा के सिद्धांत आएंगे। शिष्य या तो साधक जो होगा वो एक फॉर्मेशन लेवल के अंदर जाएगा, अलग अलग विद्याओं को और अलग अलग अवस्थाओं को पार करेगा। अंत में मातंगी आएगी, तो मातंगी क्या करेगी? कला का ज्ञान देगी। तुम वेद भी पढ़ लो, उपनिषद भी पढ़ लो, ज्ञान पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो, ज्योतिष पढ़ लो, तुम्हें सब आने लगेगा, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे आ रहा है। वो मातंगी है, ये ऊर्जा है। और अंत में ये सबसे मिलता क्या है? इंसान को आनंद। कुछ नया संशोधन का आनंद मिलता है और अपने आप की प्राप्ति मिलती है, वो कमला है। तो महालक्ष्मी वो नहीं कि धन मिल जाए, वो तो खुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन तुम चले जाओगे, सारी दौलत शोहरत मिलकर तुम लुटा के चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन सी होगी? महालक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्य की प्राप्ति करवाती है और महालक्ष्मी महालक्ष्य की प्राप्ति करवाती है, बराबर। जो श्री सुक्तम भी बना हुआ है, जिससे बोलते हैं कि लोग लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी नहीं। पहले श्री सुक्तम का अर्थ भी इंसान को समझना चाहिए कि जो श्रेष्ठतम बना है सुक्तम, बराबर, वो श्री सुक्तम है। ओके, तो गुरुजी जैसे आपने 10 महाविद्याओं की सारी देवियों के बारे में बताया, तो उनके रिलेटेड काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें बातें होती है समाज में। जैसे कि उनके स्वरूपों का आप देखो कि एक देवी है वो महादेव के ऊपर पैर रख के खड़ी है, दूसरी है वो किसी का सर हाथ में है, तीसरी देवी है वो विधवा के स्वरूप में है, और एक चौथी जो है वो श्मशान की देवी है। तो जैसे आपने बताया, तो इट्स काइंड ऑफ सीन कि पॉजिटिव साइंस देती है। तो उनके जो चरित्र है वो ऐसे क्यों दिखाया है? वो कोडिंग है एक्चुअली। चित्र जो होता है वो कोडिंग होता है। देवी है ऊर्जाई, उसको कोडिंग किया जाता है। जैसे महाकाली है, महाकाली के अंदर ज्ञान नहीं है,
समझ में आ रहा है? महाकाली तत्व है, वो अपने रोष में, वेश में और अपनी ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ रही है। उसका कंडक्टर नहीं है, मतलब बिजली तो है, करंट तो है, फ्यूज कंडक्टर नहीं है, तो वो धड़ाके करेगी। तो महाकाली आगे बढ़ रही, तो लोगों को लगा ना कि भाई विध्वंस होगा, तो भगवान शंकर वहां पर नीचे लेट गए। तो भगवान शंकर, माँ काली का जो उग्र रूप था उसको रोकने के लिए भगवान शंकर नीचे लेट गए। तो काली का पहला पैर शिव की छाती पे पड़ा। तो वहां पर वो क्षुब्ध हो गई। क्यों? ऊर्जा को विवेक नहीं था। जब ज्ञान के ऊपर ऊर्जा का पैर पड़ा तो विवेक प्रागट्य हो, इसलिए जीव उनकी बाहर निकली, वो अवाचक हो गई। ये क्या हो गया? वो स्थिति है, वो भयानक स्थिति नहीं है, वो ज्ञान की, मतलब कि वाणी कंट्रोल नहीं होने, वाणी कंट्रोल करने के लिए वो अवाचक हो गई, अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए अवाचक हो गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? फिर तारा के रूप में वो दोनों पैर शिव के ऊपर रख रही है। तो दोनों पैर शिव के ऊपर रखने का तात्पर्य ये कि अब ज्ञान को प्राधान्यता माना, ज्ञान के ऊपर तारा स्थिर हुई। अब त्रिपुर सुंदरी आई। त्रिपुर सुंदरी के अंदर भगवती शिव के ऊपर बैठी हुई है, आसन के ऊपर, ठीक है। तो भगवान शिव को ही आसन बना दिया है, मतलब कि ज्ञान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। जब ज्ञान और ऊर्जा एक होते हैं ना, तभी निर्माण होता है, तब भुवनेश्वरी बन गई। बराबर है। वो जो चित्रण किया हुआ है ना, जैसे धूमावती का चित्रण है, जो डरावना नहीं है, वो वैराग्य की स्थिति है। जब इंसान को अंदर वैराग्य प्रकट होता है और खोज प्रकट होती है ना, तो वो बेशुद्ध हो जाता है। बराबर है। उसको कोई खाने की, पीने की, रहने की कोई इच्छा नहीं होती, वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। तो वो धीरे 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 शरीर का भाव छूटने लगता है। तो शरीर का भाव छूटने लगता है, इसलिए वृद्धत्व आ जाता है। पर अगर वो वृद्धत्व सही काम कर जाए इंसान के अंदर और चेतना सही जागृत हो जाए, तो नव यौवन बगलामुखी भी प्रकट हो सकती है उसके अंदर से। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है ऊर्जा की। तो ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होती है। समझ में आ रहा है? तो डरावना कोई चित्र नहीं है, वो एक संकेत है, उसको संकेत के रूप से लेना है। हाँ, बाकी बिकॉज जैसे आप देखो ना, अगर कोई भी साधारण इंसान उसको देखता है ना, तो वो देख के डर जाएगा, बिना पढ़े उसको वो चित्र विचित्र सोचने लगेगा कि ये चीज़ें तो इतनी डरावनी है, तो ये पॉजिटिव साइंस कैसे हो सकती है। तो दैट्स व्हाई आई आस्क कि ऐसा भी होता है कि जो चित्र बताए हैं उससे टोटली डिफरेंट है वो चीज़ें। अभी मैं एक सीधी बात करूँ कि गंगा का जो जल है, गंगा को तो हम माँ मानते हैं। हाँ। अब गंगा को माँ मानते, अगर गंगा के अंदर कोई बिना स्विमिंग सीखे हुए डुबकी मारे, तो क्या गंगा डूबेगी कि तैरोगी? डूबेगी। डुबाएगी ना। तो वहाँ माँ कहाँ गई उसकी? एक सीधा सिंपल लॉजिक है कि तुमने माँ बाप बना दिए, तुमने दादा दादी बना दिए, हनुमान जी को दादा बना दिया, सूरज को दादा बना दिया, हाँ, काली को माँ बना दिया। देवता एनर्जी है, एनर्जी अपने ही स्वभाव में रहती है। कोई उसका सही उपयोग कर रहा है तो उसके लिए सही है, और कोई उसका गलत उपयोग कर रहा है उसके लिए गलत है। तो देवी कोई डरावनी नहीं है। देवी के संकेत कि भाई ये ऊर्जा में जाने से पहले सावधान हो जाना। मर्सिडीज तो ले लोगे, लेकिन कितनी स्पीड पे चलानी वो तुम्हारे हाथ में। हाँ, वो तो डिपेंड हमारे पे है ना। बस वही है। तो गुरु जी, आपने बीच में एक शब्द का यूज किया था, ब्रह्मास्त्र विद्या, कि बगलामुखी से रिलेवेंट चीजें है ब्रह्मास्त्र विद्या। तो ब्रह्मास्त्र शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र विद्या का मूल स्वरूप क्या होता है? ब्रह्मास्त्र विद्या का मूल स्वरूप तो ये है कि आत्म चेतना को जानना, ब्रह्म चेतना को जानना, और वो चेतना में विकास होना। ठीक है। ब्रह्म समझ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो, हम भगवान श्री कृष्ण को पर ब्रह्म कहते हैं, भगवान राम को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। ठीक है। हम ब्रह्म की बहुत सारी व्याख्या करते हैं। तो ये ब्रह्म का अस्त्र है, ब्रह्मा का अस्त्र नहीं। हम लोगों को टेलीविजन में भी गलत बताया गया है कि ब्रह्मा जी बैठे हुए तीर के ऊपर, वो तीर जा रहा है। नहीं, अस्त्र अलग है और शस्त्र अलग है। समझ में आ रहा है? अस्त्र का अर्थ ये होता है कि अस्त्र के ऊपर मंत्र जो है, ठीक है, मंत्र जो है वो चलाया जाता है। जब शस्त्र के ऊपर मंत्र चलाया जाता है तब वो अस्त्र बनता है। बराबर है। क्योंकि अश्वत्थामा ने तो केवल घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र खड़ा कर दिया था, उसने कोई तीर का अनुसंधान नहीं किया था। तो अस्त्र अलग है, अस्त्र कुछ भी चीज हो सकता है। बराबर। शस्त्र बनाने पड़ते, अस्त्र कोई भी चीज हो सकता है। तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ा ब्रह्म का चेतना है वो आत्मा है, उसे ब्रह्म कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। और उसका अस्त्र जो है वो ज्ञान है।
और ज्ञान को सटीक रूप से देने वाली ध्यान की जो देवी है वो माँ बगलामुखी है। बगलामुखी है, बराबर है। तो ब्रह्मास्त्र का अर्थ यानी कि जो ब्रह्मास्त्र विद्या का अधिकारी होगा या जो ब्रह्मास्त्र विद्या साधने वाला होता है वो दिव्य तो दिव्य बन जाएगा। मतलब उसके अंदर दिव्य ज्ञान की जो रोशनी है वो सदैव के लिए चलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता थोड़ी पढ़ी तो गीता उतारी। जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने मंत्र दृष्टा बने, ठीक है। तो ये वाणी आई कहाँ से? बराबर है। तो वो ब्रह्म तत्व के अनुसंधान से आई कि ब्रह्म तत्व का अनुसंधान हुआ तब ये वाणियां प्रकट हुई। तो ब्रह्मास्त्र डिस्ट्रक्शन के लिए भी, ज्ञान का दुरुपयोग हो तो ज्ञान डिस्ट्रक्शन भी करता है और ज्ञान का सदुपयोग हो तो ज्ञान रक्षण भी करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वो परीक्षित की रक्षा की और अश्वस्थामा ने परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, बराबर है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या शास्त्रों के अंदर बहुत जगह के ऊपर है। जिन्हों की उपासना वशिष्ठ ऋषि ने की, बराबर है, जिनकी उपासना राम जी ने की है, जिनकी उपासना विश्वामित्र ने की है, जिनकी उपासना भगवान शिव ने की है, जिनकी उपासना कार्तिकेय ने की है, जिनकी उपासना अर्जुन ने की है, परशुराम ने की है, द्रोणाचार्य ने की है, अश्वस्थामा ने की है। तो बहुत सारे जितने योद्धा हो गए उन सबों ने ब्रह्मास्त्र की उपासना की है। तो ब्रह्म तत्व को फाइनली जानना वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। अब ब्रह्मास्त्र विद्या के दो रूप हैं शास्त्र में अगर देखने जाए तो एक जो है वो गायत्री रूपा है, पंच तत्व तक सीमित है वो, क्योंकि भगवती गायत्री के 5 मुख है। वो पंच तत्वों में वहन करने वाली जो अथर्व शक्ति है वो गायत्री रूपा ब्रह्मास्त्र अलग है और जो बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र है वो अलग है। अच्छा। तो बगलामुखी पंच तत्वों से ऊपर है, इसलिए पंच प्रेतासन रूढ़ सिद्ध विद्याधर वृंद वंदिते ब्रह्म विष्णु रुद्र पूजिते। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र भगवती की सेवा में लगे हुए। और पंच महाप्रेत क्या है अगर देखने जाए तो पंच महाप्रेत, अग्नि भी महाप्रेत है क्योंकि सबको सर्वभक्षी है। जल भी विनाश कर सकता है, पृथ्वी भी विनाश कर सकती है, अंतरिक्ष भी विनाश कर सकता है, वायु, ये पंच महाप्रेत है। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर ये पंच तत्व इनबैलेंस हो गए तो तुम गए, तो ये प्रेत है, तुम्हें भक्षण करने ही बैठे हुए पंच तत्व। तो इसके ऊपर जो अथर्व शक्ति चल रही है, जो आत्मा की चेतना चल रही है, जिससे आत्मा कनेक्टेड है, इस अथर्व शक्ति से आत्मा को तेज मिलता है, वो अथर्व शक्ति मां बगलामुखी। अच्छा। तो जैसे आपने बताया ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में, जैसे अश्वत्थामा और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत बताया, तो ये जो हमें जो दिखाया गया है और शास्त्रों में जो हमने पढ़ा है महाभारत रामायण, उसमें कई जगह पे ब्रह्मास्त्र का वो होता है, यूज हुआ होता है और दिखाया गया होता है कि वो शस्त्र के लिए यूज होता है ब्रह्मास्त्र की। जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया या फिर मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने हनुमान जी पे चलाया था रामायण के टाइम पे। तो सिर्फ ये जो ब्रह्मास्त्र विद्या वो युद्ध से ही जुड़ी हुई है या फिर उसके अच्छे से भी प्रयोग हो सकते हैं? ब्रह्मास्त्र विद्या मूल है ब्रह्म की चेतना को जानना और ब्रह्म की चेतना को जानने के बाद ही ब्रह्म चेतना में विकास होना। अब ब्रह्म की चेतना अगर एकत्र करनी जाए, मतलब कोई तुम ऊर्जा को स्थिर करते जाओ और वो अगर ऊर्जा इतनी स्थिर हो गई कि वो पदार्थ में बदल जाए, वो कंप्रेशन अगर ऊर्जा करने लगे, जो हीलिंग और रेकी जब जानते प्राणी हीलिंग जाते हैं, अगर उसे कंप्रेस करने लगे तो वो पदार्थ का रूप ले लेती है, बराबर है। तो वैसे ही कोई अगर पूरी सृष्टि की ब्रह्म चेतना को एक करके केवल एक पॉइंट के ऊपर ले ले, पूरी सृष्टि की कल्पना एक पॉइंट के ऊपर कर ले और सामने वाले पे छोड़ दे तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाती है। इसलिए ब्रह्मास्त्र युद्ध के अंदर यूज किया जाता था, लेकिन वो जो अभी आज के युग में है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, बड़े बड़े मिसाइल्स है। तो वो मिसाइल्स क्या है, यूरेनियम जो एंटी रेडिएशन जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडिएशन वाले एलिमेंट होते हैं, उससे बनाए जाते हैं, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है? ब्रह्मा। जैसे विष्णु जी का न्यूक्लियस क्या होगा? उनका नाभि। हमारा न्यूक्लियस क्या है? हमारा नाभि। तो उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म तत्व हमारी नाभि में ही बैठा हुआ है। अच्छा। इसलिए मंत्रों का जब उच्चारण करते तो इसलिए बोलते कि नाभि से बोलो। तो ब्रह्म तत्व तुम्हारे अंदर जागृत होगा। तो हमारी वाणियां भी जो है, हमारे चेतना के स्तर है, वो भी हमारे शरीर के अंदर है, बराबर है। तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जितने भी चक्र है, वो चक्र के ऊपर अलग अलग प्रकार की चेतनाएं बैठी है। जब 7 चक्र एक करके एक बैलेंस के अंदर आ जाए और 8वीं विद्या से चले, मतलब 8वें चक्र से चले, तब समझ लेना कि ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए, उसका विवेक गुरु के पास होना चाहिए। क्योंकि अश्वस्थामा को दिया तो अश्वस्थामा को रिटर्न करना नहीं आता था।
उसको सिर्फ छोड़ना ही आता था। उसको छोड़ना ही आता था। तो अशिष्याय न देयम यो यदि मोदासीति स पापयान भवति, अगर ऐसा अशिष्य को ये विद्या दे दी तो उसका पाप गुरु को भी लग सकता है। और जैसे देखा जाए कि हमने देखा ऐसे कि वो कुछ मंत्र बोलते थे, उसके बाद ही ब्रह्मास्त्र की प्रागट्य होता था। तो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनियों तो थे वो किस हिसाब से ऐसी विद्याएं प्राप्त करते थे ब्रह्मास्त्र की? ब्रह्मास्त्र की विद्या है, ब्रह्मास्त्र तो एक ही विद्या है, ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी विद्या है। तो जब सारी विद्या एक हो जाती ना तब ब्रह्मास्त्र बनता है। जैसे दशों महाविद्या का पावर एक और रख दो और एक और ब्रह्मास्त्र रख दो तो ब्रह्मास्त्र का पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऋषि मुनि ने अथर्व शक्ति को साधा है। मैंने अभी जो गुप्त नाम मंत्र आपको बताया कि गुप्त नाम क्या है, गुप्त मंत्र क्या है, वो पहले ब्रह्म रसायन है, बराबर है। वो रसायन से इंसान जब अपनी चेतनाओं को एक्टिवेट करने लगता है अलग अलग स्तर के ऊपर, तो वो मानव से महामानव बन जाते हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कि भगवान राम जी थोड़े समय के लिए ही गुरुकुल में गए थे लेकिन सब विद्याओं को साध लिया तुरंत। तो भगवान राम साध सकते तो तुम क्यों नहीं साध सकते? उनके लिए राम बनना पड़े ना। राम जैसा विवेक होना चाहिए, आचार होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। ये सारे गुण अगर इंसान के अंदर हो तो वो नर से नारायण बन सकता है। लेकिन अब किसको नारायण बनना है? वही चीज़ है कि जब सच में तुम अपनी आत्म जागृति की ओर जाते हो, उन्नति की ओर जाते हो, तो ब्रह्म चेतना आती है और धीरे धीरे तुम्हें वो आयुष शक्तियाँ मिलने लगती है। वो कोई मंत्र से एक्टिव नहीं, वो गुप्त मंत्र से एक्टिवेट होता है। और जितना साधक का बल उतना उसका शस्त्र बलशाली। तो इज इट पॉसिबल कि आज के टाइम में भी वो चीजें हो सकती है? कैसे कर सकते हैं वो चीज आज के समय? साधना करनी पड़े। साधना, हाँ, बराबर। और अगर साधना करते बैठे हम लोग तो उसके दौरान क्या क्या चीजें होती है जिसका हमें पालन और अनुशासन करना पड़ता है? वो एक्चुअली जो नियम होते हैं ना वो गुरु देते हैं इसमें। तो ज्यादातर साधक अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे। अच्छा, सत्य के प्रति जाए। दूसरा, आडंबर से रहित होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता वाला होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। तो पहले तो ये हम गणपति की पूजा क्यों करवाते हैं? क्योंकि गुणों का विकास हो। गुण ही नहीं हो के उसे ज्ञान देने के काम क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान और गुण होते तभी सागर बनता है, बराबर है। तो ये हनुमान जी, गणपति, लक्ष्मी, काली, सरस्वती सब हमारे अंदर है, बराबर है। उसे तत्वतः सिद्ध करना है, बराबर है। तो जब गुरुकुल परंपरा में एंट्री होती है तो पहले धीरे 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 करके कचरा साफ करके मनोस्थिति बनाई जाती है, फिर जाके साधना में उनको प्रवेश मिलता है। और जो ब्रह्मास्त्र विद्या है जो आज के समय में, प्राचीन काल में तो हमने देखा कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको छोड़ना आता था, रिटर्न लेना नहीं आता था, तो वो काइंड ऑफ दुरुपयोग ही हो जाता है उस चीज का। और कई बार हमने देखा है भी उसको सिर्फ मिसयूज ही किया गया है। तो अगर आज के टाइम में किसी को ब्रह्मास्त्र विद्या में निपुण है वो बंदा पर्सन, तो पॉसिबल है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। और आज के समय में तो युद्ध नहीं होते उस टाइम के, जैसे कि सामने सामने आके तलवार और वो सब। तो कैसे वो दुरुपयोग कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र विद्या का? अज्ञान फैला के। कैसे? अभी अस्वस्थामा हमने सुन तो लिया। अस्वस्थामा का अगर तुम सद्देव विच्छेदन करो तो अस्वस्थामा इति अस्वस्थामा, जो अस्वस्थ है आत्मा से ही अस्वस्थ है, वो अज्ञान ही फैलाएगा। मतलब ब्रह्मास्त्र विद्या, ब्रह्म तत्व मिल गया, मतलब सब शास्त्रों में निपुण हो गया, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए वो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा और ऐसी रचनाएं करेगा कि जिसके अंदर छूटने का मार्ग नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे सृष्टि के अंदर बहुत फैला हुआ है कि जो अज्ञान ही फैला रहा है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें ऊपर से आती है, ये जो अज्ञान ही फैला रही है, ठीक है। तो अज्ञान फैलाने के बाद होता क्या है? विनाश, आतंकवाद, विनाश, आतंकवाद, विनाश। मतलब जो सिंचन करोगे, जो ज्ञान लोगे, वही ज्ञान विनाश के मार्ग के भी ऊपर जा रहा है ना। वो धर्म के नाम से ही तो विनाश हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर धर्म ही सही रूप से चलना जाए, बराबर है। आज अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, किसी को झूठ नहीं। पहले यही आचार सिद्ध नहीं है तो अगर तुम्हारे शास्त्र ही गलत सिखा रहे तो क्या करोगे? तो ज्ञान का दुरुपयोग इस तरीके से होता है जिससे पूरी मानव सभ्यता को खतरा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने ज्ञानी पड़े हमारे सृष्टि के अंदर जो विनाश ही चाहते हैं, बस कर नहीं पाते। और चाहते तो वही है
वो मानवता थोड़ी देखते हैं, वो क्या देखते हैं, ये दूसरे धर्म का है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर विनाश होता है।